हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरु जी को। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सभी को। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। वेरी एक्सलेंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। सुबह हरे सुबह कृष्णा इतना प्रभु सुबह जी। में देखो भगवान की वाणी, भगवान हमको भगवत गीता में क्या बताए प्रभु जी, हमको जानना है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा 18 दिन तक हम लोगों को क्या करना है, ऐसे ही ये जो ये जो लगन है, यस प्रभु हरे कृष्णा, हम लोगों को ऐसा ही उसको कंटिन्यू रखना है। 18 दिन तक हम लोगों को भगवान अच्छा सा नॉलेज देते हैं। 1 मिनट में अभी आपको चलो हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। अब एक छोटे से भजन के साथ में आरंभ करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं सबको म्यूट कर दूंगा, वरना क्या होता है, ऐसा डिस्टरबेंस होता है। 2-3 दिन तक मैं आप लोगों को म्यूट करूंगा। तीसरे या चौथे दिन के बाद में आप बीच में अनम्यूट कर सकते हैं। और आपको जो भी डाउट है फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ माता जी, प्रभु जी, मैं चंद, वैसे काफी लोग सीनियर लोग हैं यहाँ पे, लेकिन पर्सनल बात मत करो चैट में। हाँ, नहीं तो मैं चैट दूसरे दूसरे टीचर्स भी 3 बजे की कक्षा में, 7 बजे 9 बजे हमारा अध्याय अगर कभी मिस हो गया तो आप अटेंड कर सकते हैं। वहां पे भी देखो, आप लोग कभी ज्वाइन करके देखो। सब लोग ज्वाइन करना है, ऐसा नहीं है मेरी ही क्लास, बल्कि अगर ज्वाइन समय है आपके पास में वो भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो चैट में पर्सनल कुछ भी बातें नहीं बोलना है। सिर्फ अगर कोई क्विज के रिलेटेड क्वेश्चंस है, कुछ भी अगर क्वेश्चंस है, तो हमारे सीनियर लोग हैं, वो लोग आप लोगों को क्लैरिफाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमारे कोहोस्ट भी है, सब लोग भी वो लोग रेडी रहते हैं। और जो लोग ग्रुप में नहीं हैं, प्लीज, मैं कल 2 या 4 लोगों को मैं ग्रुप में ऐड करा उन लोगों को। अगर जो लोग ग्रुप में नहीं है फिर भी वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाह रहे हैं, पता नहीं वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, देन हम लोग, आपका स्वागत है, तो हमारे जो कोहोस्ट है वो लोग करेंगे। नहीं तो आप चैट में जस्ट मैसेज डाल दीजिए, मैं आप लोगों को भेज दूंगा, चिंता नहीं है उसका, ठीक है। ये भी मैं अब आपको इन्फॉर्म करा। हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे अभी। ब्यूटीफुल अध्याय अभी आरंभ करेंगे माता जी, प्रभु जी। एक छोटा सा भजन कीर्तन के साथ में आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अगर मेरा मेरा जल्दी से हो गया, मैं अगर रुक भी गया, आप लोग कीर्तन कंटिन्यू करना है पूरा। हरे कृष्णा से जब हम लोग स्टार्ट करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे पे लाके रोकना है। बीच में कभी भी आधा अधूरा मंत्र रोकना नहीं है। चलो, आज का ब्यूटीफुल अध्याय है। अध्याय में जाने से पहले अच्छा, पहले अध्याय तो पीपीटी में आपके सामने डिस्प्ले कर दूंगा। चलो, अध्याय का नाम क्या है? कल एक माता जी मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो माता जी मेरे को मैसेज भेजे, प्रभु जी आपके ये दूसरे और तीसरे स्लाइड में ना ये थोड़ा हिंदी हिंदी में ऐसा थोड़ा मिस्टेक है। कभी कभी हम लोगों से भी क्या हो जाता है, मिस्टेक होती है। तो धृतराष्ट्र में थोड़ा उसका धृत को अलग कर दिया आप, वैसा लगता है। कभी कभी आप लोग भी क्या करना है, अगर हो सकता है हम लोग भी देखो, टाइपिंग में अभी कभी गलती होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग उसको सुधार लेंगे। लेकिन इससे ये मेरे को पता चला, हाँ भाई सुन रहे हैं, जाग रहे हैं। कई बार मैं ये पीपीटी डिस्प्ले करा, लेकिन वो गलती को नहीं निकाले हैं। तो वो माता जी मेरे को पर्सनली मैसेज भेज के बहुत अच्छा लगा। चलो ठीक है, तो गीता का आज क्या है सारांश हम लोग देखेंगे। एक्चुअली पूरी भगवत गीता दूसरे अध्याय, इतना बड़ा अध्याय है, लगभग 76-72 श्लोक ऐसा है यहाँ पे, लेकिन पूरा भगवान डिटेल में यहाँ पे बता दिया। लेकिन लेकिन अर्जुन को और डाउट्स थे, इसलिए ही तीसरा अध्याय चौथा अध्याय कंटिन्यू हुआ। तो आज के अध्याय में भगवान इतना ज्यादा नॉलेज दिए, लेकिन पहले हम लोग अध्याय के अंदर जाने के पहले थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेंगे। मैं एक सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्या है ये प्रश्न? कल अध्याय में अर्जुन के वो क्या कारण थे जो अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा था? माया श्रेष्ठा माता जी, टीका माया श्रेष्ठा माता जी। मैं आपको पूछा हूं, आपको अनम्यूट का विकल्प दिया हूं, अनम्यूट कीजिए। यस, बोलिए, कल अर्जुन क्यों युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे थे? इतना सा प्रश्न है ना माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा मैया। हाँ, अर्जुन क्यों नहीं लड़ना चाह रहे थे? बिकॉज ऑफ उसको लालच नहीं, क्या हाउ टू से, बिकॉज उसको वो माया he is हाँ, how to listen. नो He इश्यूज, यू कैन is से इन इंग्लिश आल्सो माता जी। I mean he is thinking about so many people like his relatives, his gurujan, and I think because of this because of हरी so many near हाँ, people, नियर एंड डियर, he नियर doesn't एंड want to डियर, make any बिकॉज trouble with the near and dear, हरी yes. हरी बोल, वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट माता जी। इफ यू आर अनेबल टू मीन्स, I if there is a problem with the Hindi, we are also having teachers who are teaching in English also, माता जी। If you are comfortable, then you can understand Hindi. Okay, yeah, I Hare can Krishna. understand Hindi. हाँ, Only okay, no problem, issues. yeah, I can understand. Okay, if you are able to, if you are fine in the Hindi, no issues, you can attend. But if you are having any problem, then our co-host will help. They will add you in the English group also. Okay, Hare Krishna. Thanks a lot, Mataji. You have unmuted. And Okay. निशा माता जी, हरे कृष्णा। कल का क्या कारण था? अर्जुन क्यों युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे थे? जल्दी, समय नहीं है, अध्याय बड़ा है। निशा माता जी अनम्यूट कीजिए, आपको विकल्प दिया गया है, आपने हैंड रेस किया हरे नहीं? कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा मैया, जल्दी। हाँ, प्रभु जी, पहला कारण दया था, दूसरा कारण उनको आनंद नहीं मिला कोई भी, तीसरा पाप,
चौथा पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो रही थी। पांचवा वो असमंजस में थे प्रभु जी। बाप रे, माता जी तो पूरे पूरे पूरा बोल दिए, दूसरों को बोलने का चांस ही नहीं दिए। एक बोल के रुकते शायद समझा। कोई बात नहीं, सभी तो माता जी बोल रहे हैं। ओके, ऐड कर दूंगा माता जी, जो जो कोई भी। ठीक है ठीक है, जिनको भी ऐड करना है मैं ऐड कर दूंगा क्लास के बाद में, जैसे ही हो जाता है, थोड़ा मेरे पास में समय रहता है। मैं तो पहला कारण क्या था, अर्जुन को दया आ गई थी। चैट में भी वही एक्सलेंट आंसर दे रहे हैं पर्सनली। तो आनंद नहीं मिल रहा प्रभु जी मेरे को, इतने लोगों पे अगर मैं मारूंगा कृष्ण भगवान, क्यों मारूं ये लोगों को। तो अर्जुन को दया आ गई थी। और अगर मैं युद्ध जीत भी जाऊंगा तो किसको बताऊंगा, इतना सारा मेरा राज्य है। तो जनरली हम लोग गृह प्रवेश करते, पर घर नया घर बनाते, सबको इनवाइट करते, देखो मेरा घर देखो दे। तो वैसा वो टेंशन में है, अगर मेरा ये राज्य मिल गया तो मैं किसको बताऊंगा ये पूरा घर। तो उसको आनंद नहीं लग रहा, और वो बोल रहा था गुरु न हत्वा। वो बोल रहा था अगर मैं गुरु को मार दूंगा, अगर ये सबको मार दूंगा, मेरे बड़े लोगों को मार दूंगा, तो बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। भीष्म पितामह को मार दूंगा तो पाप लग जाएगा, और परिवार की परंपराएं भी टूट जाएंगी। परंपरा में बड़ों को रेस्पेक्ट देना है। अगर हम छोटे बड़ों को मारेंगे, देन वैसे ही आगे जाके ये भी लोग करेंगे। देन फाइनली अर्जुन की परिस्थिति कैसी हो गई माता जी प्रभु जी, असमंजस। असमंजस यानी आज के अध्याय में वो श्लोका है, असमंजस। असमंजस यानी क्या करूं क्या ना करूं, कैसी मुश्किल है। यस, फाइनली अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं करना। अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने क्या किया। हमारे भी लाइफ में ये परिस्थिति आती है, हमारे भी लाइफ में हम लोग समझ नहीं पाते हैं क्या करूं, क्या जीना या मरना। हाँ, ये मैं तो समझा था बहुत कुछ, मेरे शादी के बाद में मेरा लाइफ बदल जाएगा, नौकरी के बाद में बदल जाएगा, नहीं तो फाइनली पढ़ाई के बाद में। हर बार हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे का तैसा वही दुख हमारे लाइफ में है, वही परेशानियां हमारे लाइफ में है। तो हम लोगों को क्या करना क्या नहीं करना समझ में नहीं आता। तो सेम परिस्थिति आज हम लोग जूझ रहे हैं। 5000 साल पहले जब भगवत गीता बोला गया, वही परिस्थिति आज भी है माता जी प्रभु जी। हाँ, इसलिए हमको क्या करना है, भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में इतना अच्छा बताए। जैसे कि ये अध्याय का थोड़ा सा व्हाट बाइफरकेशन यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया। क्या है यहाँ पे, पहले श्लोका से लेके 10वें श्लोका में अर्जुन समझ नहीं पा रहा था क्या करना क्या नहीं करना, तो वो भगवान की शरण में गए। अब भगवान जब बोलना स्टार्ट करे, इसको बोलते हैं आत्मा का ज्ञान दिए, जिसको हम सांख्य योग के नाम से बोलते हैं। तो भगवान बोले देखो बेटा, तुम अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर रहे हो, यानी अपने इंद्रियों को, यानी मेरे अपने है ना, मेरे अपनों। जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपने, मैं कल भी वही बोल रहा था, मैं अपना अपना पराया, अपना पराया, अपने लोग अच्छा रहना, मेरे बच्चे अच्छे लगना, सब लोग मेरा मेरा मेरा। तो वैसे ही अर्जुन भी यही देख रहा है, मेरे दादा, मेरे गुरु। तो वो ये समझ रहा है अपने इंद्रियों को अगर मैं खुश रखूंगा, देन वो हमेशा खुश रह पाएगा। माता जी देख लो, आप लोग जीवन में हम लोग कोई भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि किसके पास में पैसा रहे वो भी खुश नहीं है, किसके पास में मोटर बंगला गाड़ी है, क्योंकि वो खुश नहीं है। ये दिल मांगे मोर, और होना, वो खुश नहीं है। अर्जुन भी क्या कर रहा था, अपने खुद के इंद्रियों को खुश करने की कोशिश कर रहा था। तो ये गलत है। भगवान बोले, अब आगे जाके भगवत गीता के माध्यम से भगवान बोलते, बेटा तू तेरी खुशी के लिए नहीं जी रहा यहाँ पे, तू मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए कुछ कर्म कर। मेरी खुशी किसमें है वो जान ले, देन तू युद्ध कर। ठीक है ना। तो वैसा भगवान बोलना स्टार्ट जब करे, वो बोल रहे थे भगवान, मैं सारांश इन शॉर्ट में बता रहा हूँ। 11वें लेके 30वें, 11वें श्लोका से लेके 30वें श्लोका में क्या बताए, आत्मा के बारे में क्या है। तुम कौन है, तुम शरीर नहीं है, आत्मा है। भगवान थोड़ा सा डिटेल दिए। देन बाद में कर्म, निर्धारित कर्तव्य करो, जो तुम्हारा कर्म है वो करो। अब समझो आप अधर्मियों को दंड नहीं देंगे, क्षत्रिय का काम क्या है, दंड देना है। हाँ, अधर्मियों को दंड देना है, धर्म की रक्षा करना है। तुम क्षत्रिय राजा है, राजा का कर्तव्य निभाओ। हाँ, अगर एक मिलिट्री में कोई सोल्जर है, जब सोल्जर बोलेगा टेररिस्ट पे दया आ गई, मैं नहीं मारूंगा, तो ये गलत है। भगवान अलग अलग एंगल से भगवान दूसरे अध्याय में उनको समझाए। अगर एक डॉक्टर है, पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में आईसीयू में लेके गया, नहीं मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, इसको तकलीफ हो रही है, इसका खून निकल रहा है, मैं डॉक्टर नहीं करूंगा, तो उसका इलाज कैसा करेगा। वैसा तो ये भगवान अब नॉलेज दे रहे, देखो बेटा, दिस इज व्हाट द रियल नॉलेज। तुम अपने आप को आदर्श
आदर्श मॉडल, यू शुड बिकम ए रोल मॉडल। तुम्हारे को देख के दूसरे लोग का अनुसरण करना, तुम ऐसा मत बनो। ये पूरा ये पूरा अब जो क्या बोलते हैं भगवत गीता में अब जो दूसरा अध्याय है ना, ये पूरा भगवान अलग अलग टॉपिक से बोल डिस्कस करें। तो हम लोग अंदर अध्याय के अंदर एक एक श्लोका वाइज जाएंगे। तो जैसे ही परिस्थिति आ गई हमारे जीवन में, असमंजस परिस्थिति, तो अर्जुन ने क्या किया, कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयस्या निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। ये श्लोका जीवन में आप याद रख लो, पूरी भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट है। अर्जुन ने क्या किया, अब मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं। हे भगवान, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, क्या पढ़ाई करूं नौकरी करूं, नहीं ये यूनिवर्सिटी में जाऊं ये यूनिवर्सिटी में जाऊं, क्या करूं, देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन। इंडिया में रहूं नहीं बाहर जाऊं, क्या करूं, माँ बाप को छोड़ूं नहीं पत्नी के साथ में, कंफ्यूजन में हो। तो ऐसे ही एक्चुअली देखा गया तो रियल क्या करे अर्जुन, वो अपने आप को मान रहे हैं, मेरा दुर्बलता के कारण मैं क्या मेरे लिए उचित है मैं नहीं देख पा रहा हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हे भगवान मैं क्या करूं, मेरे लिए जो श्रेयस्कर है उसे निश्चित रूप से बताइए हे भगवान। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरण में आया हूँ, कृपा करके मुझे आदेश दीजिए। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक अगर हम भगवान के पास में अपने आप को हम लोग क्या करते हैं, भगवान के शरण में नहीं जाते हैं। जब अगर एक बार अपने आप को ये समझ के देखो, अर्जुन ने क्या किया, जब परिस्थिति विपरीत चल रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं करना, युद्ध में तो आ गया अस्त्र शस्त्र लेके, फिर भी जब उसको समझ में नहीं आ रहा, देन वो क्या करा, गुरु श्री कृष्ण भगवान के पास में गए। वैसे ही हमको भी क्या करना है माता जी प्रभु जी, गुरु के पास में जाना। ये जो मेरे प्रॉब्लम्स है लाइफ में, ऐसा लग रहा है प्रभु जी मेरे को अब सुसाइड कर लेना दिल बोल रहा है, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या है ये लाइफ में, मेरे को करना क्या है, मेरा जन्म यहाँ पे क्यों हुआ। ये हम कैसा हम जान सकते हैं, जब तक अगर हम गुरु के पास में नहीं गए, समर्पण नहीं हुए, गुरु हमको ये ज्ञान नहीं देते, ठीक है ना। अब भगवान को पहली बार वो क्या कर रहा है, शिष्यास्ते हम शादी माम त्वं प्रपन्नम, हे भगवान मैं आपका शिष्य हूं। अब तक दोनों दोस्त थे, अब सडनली क्या हो गया, रिलेशनशिप बदल गया, मैं शिष्य हूं, आप मेरे गुरु है, आपकी शरण में मैं आया हूं। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अब भगवान देखो इमीडिएटली पोजीशन बदल देते, अब भगवान पोजीशन बदल दे के भगवान बोलते हैं चाहे ओके, जब तुम मेरे को स्वीकार कर रहे हो, तुम मेरे को समर्पण कर रहे हो, मैं भी तुमको आश्रय दूंगा। वैसे ही हम भी अगर भगवान को समर्पण करते हैं, जब भगवान के पास में जाके दंडवत प्रणाम, भगवान मेरे को तो अज्ञानी हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो वो मार्गदर्शन करते हैं किसके माध्यम से, गुरु के माध्यम से, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो शिष्य क्या करना चाहिए, शिष्य कभी भी गुरु के पास में जाके पूछताछ करना, मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है, क्या करना मेरे लिए उचित है, क्या करना अनुचित है, वो हमको पूछना। लेकिन किससे पूछना प्रभु जी, आजकल तो मार्केट में बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो किससे पूछना। तो मैं एक सिंपल सा प्रश्न जनरली हर बैच में ये बोलता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को नहीं मालूम। हम लोग क्या करते हैं, आजकल यूट्यूब में भी बहुत सारे गुरुआ हो गए, वो उनके कोई गुरु है क्या नहीं मालूम, अच्छा सा वो लोग क्या करते हैं, कुछ तो एक अच्छा सा बोल देते हैं यहाँ से वहां से देख लेके, देन फाइनली वो बोलते हैं हम लोग उनके दीवाने, उनके लाइक्स कर देते हैं, उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। वो तो अपने आप को ये समझने लगते हैं अब तो मैं तो भगवान का अवतार हो गया हूँ, क्योंकि मेरे इतने सारे फॉलोअर्स है फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में। दिस इज नॉट द लाइफ। तो गुरु कौन है, मैं एक सिंपल सा प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा हूँ, गुरु कौन है। अगर गुरु के कितने प्रकार है मैं बोल दूंगा, गुरु कौन है। अगर कोई देवताएं भी क्या कोई गुरु के पास में गए क्या, भगवान भी जब यहाँ पे अवतार लिए तो वो गुरु के पास में गए क्या, वो होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो नया थोड़े लोग मेरे को मालूम है ओल्ड बैच से भी है, थोड़े लोग ये बैच में जो ज्वाइन हुए हैं, वो लोग थोड़ा सा हैंड रेस कीजिए। हैंड रेस करने में कुछ भी नहीं होगा। क्या निशा माता जी अकेले ही क्लास सुन रहे हैं, कोई और नहीं सुन रहे हैं। गुरु कौन है इतना बोलने के लिए सोच रहे हैं, बचपन से लेके स्कूल में गए, इंटर में गए, डिग्री में गए, बार बार हम इधर से सुनते उधर से सुनते, गुरु को है, सिंपल सा प्रश्न है। यस ग्लोरिया जग्गी मैया, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। गुरु कौन है? हरे कृष्णा स्वामी जी। मैया हरे कृष्णा।
गुरु वो है जिसके पास हम जाके मार्गदर्शक पूछ सकते हैं, जिसकी बात हमें समझ आती है, जो हमारे सारे डाउट्स को क्लियर कर देता है, वो गुरु क्या है। बात है, हरि बोल। जो हमारे जितने भी संदेह है वो जो क्लियर करता है वो गुरु है। ये मैया का टेक अवे है, हरि बोल। रांचित राचित शेख सरिया मतलब प्रभु जी आपका क्या है? हरे कृष्ण गुरु। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो गुरु अपने को भगवान से मिलवाता है, भगवान से अपने को साक्षात्कार करवाता है, वो हरि असली गुरु बोल। है। यस, ये तो गुरु है प्रभु जी। जो गुरु हमको भगवान से मिलाते हैं ना वो गुरु है। यस, निशा माता जी आपका टेक अवे क्या है? बाद में प्रीति नायक माता जी। हाँ जल्दी से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया। प्रभु हाँ जी जो हमें मार्गदर्शन देता है, जो हाँ, हमें जो प्रॉब्लम में परेशानी में हमें ये बताता है कि क्या सही क्या गलत है, उसे गुरु कहते हैं प्रभु जी। क्या बात है, ये आपका टेक अवे है। प्रीति मैया आपका क्या टेक अवे है? मार्गदर्शन जैसा नहीं, निशा माता जी बताए जैसा ही क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, तो आपका टेक अवे क्या है? प्रीति मैया, प्रीति नायक मैया माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। जल्दी से अनम्यूट कीजिए, समय बहुत कम है, ये अध्याय बड़ा है। माता जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट का विकल्प है। हाँ कुछ तो बोलिए। हाँ प्रभु जी जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, गुरु बोलते हैं। चलो ठीक है, वेरी एक्सलेंट। इतने सारे लोगों का हैंड रेक्स तो मैं नहीं कर पाऊंगा, और चैट में भी ब्यूटीफुल आंसर है। दिनेश प्रभु बोल रहे हैं गुरु जो हमारा ज्ञान सही गलत जो भी है वो जो देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, गुरु वो है। कैलाश प्रभु बोल रहे हैं हमको यह जीवन अच्छा रास्ता दिखाते हैं। हरि बोल, हरि बोल। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। तो अब हम लोग देखेंगे गुरु कौन होता है। अब हम लोग को ये मालूम होना चाहिए। वैसे तो हम हर किसी को क्या करते हैं, गुरु डिसाइड करते हैं। हाँ आजकल तो बहुत सारे हो गए ना। तो गुरु एक्चुअली वो है जो हमको भगवान से जोड़ता है, भगवान से जो मिलाते हैं वो गुरु है। बाकी के सब शिक्षा दे रहे हैं हमको, शिक्षा गुरु है। जीवन जीना कैसा, शिक्षा दे रहे हैं। शास्त्रों में कुछ बताया गया वो देख के वो बता रहे हैं। देन फाइनली जो हमको गुरु से जो मिलाते हैं, दैट इज व्हाट। अब टीचर है हमारे सबसे पहले गुरु कौन है? माँ बाप। माँ बाप हमको क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या बात है ने हमको बचपन से अच्छा क्या है बुरा क्या है सब हमको सिखाए। तो पहले वो हमको शिक्षा दिए, वो भी हमारे गुरु है। जब स्कूल में पढ़ना स्टार्ट करे वो भी हमको शिक्षा दिए। क्यों? भौतिक कमाई करना है, कमाना है तो जीना है तो कमाना है, कमाना है तो पढ़ाई जरूरी है। देन वो पढ़ाई के लिए हमको जो पढ़ाए वो भी हमको शिक्षा दिए। वैसा शिक्षा गुरु एक होते हैं माता जी प्रभु जी, याद रख लो। गुरु कितने प्रकार के होते हैं? एक शिक्षा जो देते हैं शिक्षा गुरु है, और एक भगवान से जो मिलाते हैं वो दीक्षा गुरु है। वो दीक्षा गुरु से यानी जो रास्ता बताते हैं पद प्रदर्शक गुरु। जो लोग, अब समझो आप लोग इस्कॉन में जुड़ गए, अरे देखो वो इस्कॉन में क्लास चल रही है, वो प्रभु जी सुबह 6 बजे क्लास लेते हैं, वो क्लास में आप जुड़ जाओ। तो ये आपको जो इस्कॉन से जो मिला है वो क्या है? आपको पद प्रदक्षक गुरु बन गए, तीसरे प्रकार के गुरु। एंड फाइनली एक हमारे हृदय में हमेशा सही क्या है गलत क्या है हमेशा बोलने वाले जो बैठे हुए रहते, उनकी आवाज हम हमेशा नहीं सुनते, वो कौन है? हमारे ठाकुर है। हाँ हमारे परमात्मा जो वट ठाकुर जो क्या नाम क्या बोलते हैं उन लोगों को? चैत्य गुरु। हाँ जो चैत्य गुरु है हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, वो हमको बोलते हैं, ये कभी कभी बताते हैं ये ऐसा मत करो, लेकिन हम क्या करते हैं? इंद्रिय तृप्ति हमको करना किसकी है? किसको तृप्त करना है? किसके इंद्रियों को तृप्त करना है? भगवान के। अर्जुन भी यही चाह रहा था, मैं इनको नहीं मारूंगा तो मेरे को खुशी मिलेगी। वो खुशी, खुद की खुशी खुद खुशी। देन फाइनली वो यही समझ रहा था कि नहीं मेरे को खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी। अल्टीमेटली हमको भगवान को खुश करना है। तो ऐसा चैत्य गुरु, 4 प्रकार के गुरु मैं बोल दिया माता जी। तो कोई देवता है जो गुरु के पास में गए क्या? हाँ कृष्ण भगवान स्वयं गुरु के पास में गए, वो भगवान है। राम जी भी भगवान है, गुरु के पास में गए। तो ये सब हम लोगों को क्या बताते हैं? देखो आगे जाके आपको भी ऐसी परिस्थिति आती है तो आपको करना क्या है? अपने आप को गुरु के पास में जाना है। लेकिन हम प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं? नहीं जाते हैं। एक अच्छा सा दोहा है, क्या दोहा है बोलिए? ये दोहा ब्यूटीफुल दोहा है, क्या बोल के है? गुरु गोविंद। ये तो सबको आता है प्रभु जी। हाँ गुरु गोविंद देव खड़े, काके लगो लांगू पैर, बलहारी गुरु अपने हाँ क्या है? गोविंद दिए बताए, यानी दियो बताए। अब जो गोविंद को बताए ही इज व्हाट गुरु। तो
भगवान को जो बता रहे वो गुरु है, लेकिन आजकल परिस्थिति विपरीत हो गई, आजकल लोग बदल गए हैं। वो क्या कर रहे हैं, सब तो श्लोका तो वही है, लेकिन क्या कर रहे हैं, गुरु गोविंद देव खड़े काको लागू पाए, लेकिन लास्ट में क्या बोल रहे हैं, बलहारी गुरु अपने गोविंद दिए उड़ाए। वो पूरी भगवत गीता में, कई भगवत गीता मार्केट में आपको मिलती है, लेकिन वहां पे कृष्ण को मार देते हैं और वो लोग स्वयं को भगवान बोलते हैं। कभी कभी आप लोगों को ऐसा मिलेंगे आपको गुरु, वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं भगवान की पूजा करो, जरूरत नहीं है, हम ही हमारी पूजा कर दो, हम ही भगवान हैं। दिस इज व्हाट आजकल है, कलयुग इतना बदल गया है। अरे भैया गुरु क्या है समझना, लेकिन नहीं समझते हैं, तो ठीक है ना, तो ऐसा हो गया है, क्या करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। ये क्या हुआ, हाँ, तो भगवान के लिए, अब जैसे कि भगवान के लिए हमारे शास्त्रों में भगवान के लिए कोई बलिदान दिए क्या, जब भगवान मिल रहे हैं। अब अर्जुन भी वही दुविधा में है, मैं अगर लड़ूंगा तो किसके लिए लड़ूंगा। आखिरी में अर्जुन ने डिसाइड किया, मैं ठाकुर कृष्ण ने मेरे को बोला है, कृष्ण भगवान मेरे को बोले, पूरी भगवत गीता सुनाए, कृष्ण भगवान को खुश करने के लिए मैं युद्ध लड़ूंगा। यानी भगवान के खुशी के लिए वो अपने लोगों को सबको मारने के लिए रेडी हो गए। वैसे ही क्या है, पिता को यानी पुत्र प्रहलाद ने क्या किया, भगवान जब नरसिंह भगवान मिल रहे हैं, भगवान जब मिल रहे हैं, पिता को त्याग दिए, है कि नहीं। जस्ट और एक देखो आप, बड़ा भाई छोटे भाई को त्याग दिया। और विभीषण ने क्या करे, विभीषण ने क्या किया, राम जी को जब मिल रहे थे रावण को त्याग दिए। वैसा शास्त्रों में अलग 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 हमको आते हैं। इवन क्या हुआ, शुक्राचार्य जो गुरु है, बलि महाराज ने क्या करे, त्याग दिए। क्यों, गुरु हमेशा भगवान से मिलाना, वहां पे भगवान से दूर कर रहे थे। वो बोल रहे हैं, शुक्राचार्य बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, कि देखो जो सामने आया है ये विष्णु है, ये नारायण है, इसको 3 पग भूमि मत दो, ये वामन अवतार में आया है। तो वो बलि महाराज देख लिए, मेरे को मेरे भगवान से जो दूर कर रहा है, मैं भले ही वो गुरु क्यों ना हो, मैं उसको त्याग दूंगा। ये हमको सीख मिलती है, गुरु को कब त्यागना चाहिए। गुरु सही मार्ग बताना, हमको भगवान से जोड़ना, ये नहीं कि दूसरा मार्ग अगर बता रहे, शास्त्रों में जो नहीं है अगर वो बता रहे, तो गुरु को क्या करना, ब्लंटली वी कैन यस छोड़ दो साथ गुरु का, वो बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो फाइनली और क्या हुआ है ना, पति पत्नी में भी एक मीराबाई का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण पत्नियां, एक कहानी आती है 10वें स्कंद में, जो भागवतम में, जो ब्राह्मण की पत्नियां ब्राह्मण की बात नहीं सुन के भगवान कृष्ण को पास में चले गई, और उनको जो प्रसाद होना था, एक्चुअली वो यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण, नहीं हम लोग नहीं मानेंगे, हम तो ठाकुर की प्रसन्नता के लिए चले जाएंगे। दैट इज व्हाट, पैसा कई 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 अलग 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 अलग। इवन हमारे आचार्य भी, जो हमारे इसलिए प्रभुपाद है, वो भी स्वयं अपने परिवार को, इवन चैतन्य महाप्रभु भी अपने परिवार को क्या करे, यस मैं अब भगवान की वाणी सबको बताऊंगा, तो वो क्या करे, सबको छोड़ दिए। तो अब भगवान, पहला श्लोका क्या था, जैसे ही सरेंडर कर दिया वो अपने आप को, किसको सरेंडर कर दिया, कि हे भगवान मेरे लिए क्या उचित है बताइए। तो भगवान अब बोलना स्टार्ट करे, माता जी प्रभु जी दूसरे अध्याय से, कल का अध्याय अगर किसी का मिस हो गया टेंशन मत लो, ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अब भगवान बोलना, पहली बार बोलना स्टार्ट करे। तो यहाँ पे क्या बोलना स्टार्ट करे, पहला श्लोका भगवान का, असोच्यान अन्वसोच स्वाम प्रज्ञावादम से भाषसे गतासुम गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। भगवान बोल रहे हैं, हे तुम अर्जुन, तुम पंडित पूर्ण वचन कहते हो, और उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। अरे ऐसे अधर्मियों के बारे में तुम शोक कर रहे हो, इनके लिए क्यों शोक कर रहे हो, ये वैसे भी मरने वाले हैं। वैसे भगवान अब धीरे धीरे से क्या बोल रहे हैं, यहाँ शोक नहीं करना। हम लोग भी क्या करते हैं, कभी परिवार में कोई अगर चला जाता है तो हम भी क्या करते हैं, शोक करते हैं, नहीं होता, मैं नहीं जीऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान बोल रहे हैं, देखो कभी शोक मत करो। यहाँ का ये श्लोका से हमारा टेक अवे है। और यहाँ पे सबसे पहली बार क्या बताया गया, भगवान उवाच, भगवान, ये श्लोका में देखो कैसा स्टार्ट हुआ, श्री भगवान उवाच, 11वां श्लोका से भगवान बोलना आरंभ करे, तो यहाँ पे उनको क्या बताया गया, कृष्ण उवाच, वसुदेव उवाच, नहीं तो देवकी नंदन उवाच, भगवान के कई नाम है, कई कई कई, ऋषिकेश उवाच, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे,
वो क्या बोल रहे हैं, भगवान वाच। तो भगवान का वहाँ वाच भगवत गीता में 28 जगहों पे बोला गया माता जी प्रभु जी। तो भगवान का अर्थ क्या है आज जानेंगे। भगवान का अर्थ क्या है, एक बार भगवान कौन है हमको मालूम हो गया। हम लोग तो समझते हैं भगवान, हर एक को भगवान बना लेते हैं। हाँ, तो जो रास्ते पे जा रहा है वो कुछ ज्ञान की बातें कर दिया, वो भी भगवान हो गया। कुछ चमत्कार बता दिया, वो भी भगवान हो गया। हर कोई क्या करते हैं, चमत्कार को नमस्कार। भारत देश में ऐसा स्पेशली चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, यस नमस्कार, ठीक है ना। तो एक्चुअली भगवान का विष्णु पुराण में ऐसा बताया गया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य यशो चैव सन्नाम भग इति गणाम। यानी भग का अर्थ 6 प्रकार के जिसपे ऐश्वर्य रहते हैं, वो ना, वो जो है सो भगवान है, यानी जिसके पास में पूरी ताकत है। देखो, जब भगवान वाराह रूप में आए, धरती को उठा लिए। जब कान्हा जी क्या करे, कान्हा जी अपने छोटे से उंगली पे, उल्टे हाथ के बोलते ना, छोटे से उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिए। ये सब समझना, भगवान का शौहरत, भगवान का नाम, आज भी भगवान का नाम है। हमारे दादा, हमारे परदादा सब भूल गए। हाँ, यहाँ तक कि हमारे घर में भी हमारे परदादा की घर बारे में कुछ बातचीत हो रही है, नहीं वो करे ये करे, कुछ भी नहीं, सब भूल जाते हैं हम लोग। लेकिन भगवान का गुणगान देखो, आज भी कई युगों के बाद में भी चलता रहेगा, चलता रहेगा। नरसिंह भगवान ये करे, बलि महाराज को ऐसा करे थे, वामन देव, ये जात भगवान का नाम बहुत है। भगवान का क्या है, भगवान के बाद में पैसा, किसी एक के पास में बिल गेट्स समझो, थोड़ा सा पैसा रहता है, लेकिन भगवान के पास में ये हीरे मोती, एक ना एक दिन सब हम लोग चले जाएंगे। ये भौतिक दुनिया में एक ना एक दिन सब चले जाएंगे, कितना पैसा भी रहने दो, प्रॉपर्टी रहने दो, लेकिन भगवान के पास में हीरे मोती ऐसा सब चीज है। ये धरती ही उनकी है, ये सब चीज उनका ही है, ठीक है ना। अब ज्ञान जिसके पास में है, ज्ञान जिसमें के पास में है, वो भी भगवान है। जो सुंदर है वो भी भगवान है। अरे प्रभु जी, वो फिल्म एक्टर्स भी ना, वो मिस यूनिवर्स है, मिस्टर यूनिवर्स है, वो भी सुंदर है। हाँ, कोई कोई सुंदर रहता है, उसके पास में बलवान बाबा बल नहीं रहता है। जो सुंदर और बलवान रहता है, उसके पास में पैसा नहीं रहता है। और सुंदर बलवान पैसा भी है प्रभु जी, लेकिन ज्ञान नहीं रहता है। नहीं, ये सब है प्रभु जी, त्याग की भावना नहीं रहती है, कुर्सी को पकड़ के बैठता है। हाँ, भगवान देखो, जब भगवान को बोला गया, क्या बोला गया, हे भगवान आप मेरे सारथी बनोगे क्या? हाँ, मैं बनूंगा। क्या हम बनते हैं, पैसा अगर थोड़ा आ गया बाद में? नहीं बनते हैं। भगवान का ये बहुत बड़ा ये 6 गुण जिसमें है वो भगवान है, ये 6 गुण जिसमें नहीं है वो भगवान नहीं है। अब मैं अगर कल के दिन दावा कर रहा हूं मैं भगवान हूं, मेरा दर्शन कर लेके लिए आ जाइए, नैन तो आप बोलना प्रभु जी आप भगवान है ना, ठीक है, आप क्या करो, ये छोटी सी भगवत गीता है, आपके उंगली पे उठा लो। हाँ, उंगली पे 1 घंटा उठा लो, उठा ही नहीं सकता हूं मैं। हाँ, ऐसा मेरा मेरा बोलने का तात्पर्य ये है, हम लोग अपने आप को ढोंगी है। हम लोग क्या करते हैं, ढोंग करते हैं कि हम भगवान है, लेकिन वास्तविकता में भगवान भगवान है, हम भगवान के दास है, हम भगवान नहीं है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सत्य को हर कोई जानना कोशिश करता है। भारत देश में हर कोई कंफ्यूजन में है, तो हर कोई क्या करता है, भगवान, कोई कोई समाज वाले क्या करते हैं, भगवान क्या है, प्रकाश है। हाँ, कोई कोई क्या करते हैं, भगवान क्या है, प्रकाश है, जिसको ब्रह्म बोला गया। और कोई क्या करते हैं, नहीं नहीं भगवान तो ना, आप इधर उधर मंदिर में माया मत जाओ, जंगल में जाके हम बैठ जाएंगे, अंदर ही है भगवान परमात्मा बन के। लेकिन वास्तविक रियलाइजेशन, तीन रास्ते हैं भगवत धाम जाने के लिए, भगवान को पहचानने के लिए। लेकिन जो आसान है, जो करेक्ट है, जो इजीली भगवत धाम लेके जाता है, भगवान का निराकार रूप ब्रह्म हो गया, भगवान का साकार रूप है वो भगवान। कहाँ पे बोला गया प्रभु जी? ऐसा भागवत श्रीमद् भागवत में बताया गया, वेदांति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयेत। यहाँ पे बताया गया कि ऐसा बताया गया, हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि भैया भगवान कौन है, भगवान कौन है। तो ज्यादातर है ऐसे लोग, आप कभी आपको मिलेंगे, भगवान कहाँ पे है, आंख बंद कर लो, एक प्रकाश है, देखो प्रकाश, देखो प्रकाश, देखो लाइट है भगवान, यही है, ऐसा बताते हैं। तो एक्चुअली हमारे आचार्य यहाँ पे ब्यूटीफुल बता रहे हैं कि सूर्य के जब किरणें निकलती है, तो हर कोई सूरज के किरण, थोड़ी सूरज है क्या, किरण को देख के हर कोई क्या समझा है, नहीं यही सब कुछ है। लेकिन अंदर जब गए तो नहीं नहीं, सूरज कैसा है, गोल आकार है,
किश्ती के वैसा, नहीं वही वो बोलते हैं ना तक प्लेट के वैसा है गोल। उसके बाद में और अंदर गए तो क्या हुआ, नहीं नहीं भगवान तो सूर्य लोक है, सूर्य लोक का अधिपति कोई भगवान सूर्य देव है। दैट इज व्हाट, सूर्य भगवान को समझना है हमको। भगवान से जो प्रकाश निकला वो ब्रह्म है। हर कोई ब्रह्म 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 के दीवाने न मत बनो, प्रकाश के दीवाने मत बनो। परमात्मा को अंदर भी देखने की कोशिश बहुत कठिन है, तो इसलिए भगवान का जो ब्यूटीफुल रूप है वो रूप देखना चाहिए। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि भगवान का हम लोग हर कोई किसमें क्या करते हैं, भगवान को प्रकाश नहीं है भगवान ना। और हाँ, भगवान का ब्यूटीफुल साकार रूप है जिसकी हम लोग सेवा कर सकते हैं, बिंदु का रूप नहीं है। और हमारे असली पहचान क्या है, दैट दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या करते हैं, मैं शरीर हूँ, बार बार हम लोग यही समझते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ। अपने आप को हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बाप हूँ, मैं माँ हूँ, ऐसा एक रिश्ते में हम बना लिए। रिश्ता किससे है, हमारे शरीर से। जिस दिन शरीर चला गया, शरीर में से आत्मा चले गई, शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है, तो फिर मैं कौन हूं, दैट इज व्हाट वो नहीं समझते हैं। हर कोई रिश्ता शरीर से ही है भैया। शरीर चला गया, कोई ये नहीं बोलेगा, वो हमारा वो जो शव रहता ना, मृतक शरीर को ये नहीं बोलेगा ये तो शरीर मेरा इनका है उनका है। हर कोई क्या बोलेगा, डेड बॉडी। करोड़पति इंसान भी अगर मर जाता है, कब, जब तक आईसीयू में रहता है, पैसा लगता है, जब तक उसको नाम बुलाते हैं, फलाना सेठ है, फलाना ये है, हमका ढमका नाम बुलाते हैं। जैसे ही वो मर जाता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं, डेड बॉडी है, लेके जाओ। कहाँ चले गया वो नाम, वो रियल नॉलेज भगवान दे रहे हैं। भगवत गीता स्टार्ट हुई किससे, आत्मा के ज्ञान से। माता जी, प्रभु जी, हम लोग फंस जाते हैं किसमें, ये रिश्तों में फंस जाते हैं। तो भगवान अब ये रियल नॉलेज दे रहे हैं। क्या रियल नॉलेज दे रहे, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यव्वनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस्तत्रा न मुह्यति। भगवान बोले हैं जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर से बाल्यावस्था तथा तरुण अवस्था में, फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होते रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने के बाद में आत्मा दूसरे शरीर से में चला जाता है। एक्चुअली हमारा शरीर माता जी, प्रभु जी, 6 प्रकार से बदलता है। पहले जन्म लेता है, फिर क्या होता है, थोड़े दिन बढ़ता है, बड़े बाद में वैसे ही रहता है, कुछ पदार्थ को उत्पन्न करता है, यानी बच्चों को जन्म देता है, बाद में शरीर छिन्न हो जाता है, देन फाइनली क्या हो जाता है, धीरे धीरे से टाटा। 6 प्रकार के ये देख लो आप, जानवर से लेके इंसान में, सब में भी ये है। तो भगवान वही तो बोल रहे, मैं आप लोग अपने बचपन की फोटो देखो, पहले आपका चेहरा कैसा था, आज 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 अभी कैसा बदल गया। तो वैसा हर एक चेंज होते जा रहा है। तो भगवान नॉलेज दे रहे अर्जुन को, देखो बेटा, तुम ये समझ रहे हो इन लोगों को तुम मारोगे नहीं, ये तो बूढ़े हो गए, बाद में मरने वाले हैं, मरे बाद में फिर से जन्म लेंगे। देहिनोस्मिन यथा देहे, ये देह के बारे में चिंता मत करो, अंदर बैठे हुआ आत्मा के बारे में चिंता करो। दूसरा श्लोका देखो कितना अच्छा भगवान बोल रहे हैं, न जयते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता न व न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम समझ रहे हो ये तुम जिसको मार रहे हो वो आत्मा को मार सकते नहीं। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना तो मृत्यु है, ना कभी भी वो जन्म लेता है। हाँ, और क्या बोले हैं, वो तो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये हमको समझना चाहिए माता जी, प्रभु जी। हर कोई क्या करता है, शरीर का दीवाना है। हर कोई, हम लोग भगवान की मंदिर में भी जाते हैं, भगवान को हम लोग देख के, उनके विग्रह को देख के दिल में बसाना है। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पहले जेब में से कैमरा निकलता है, निकल के इधर उधर देखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, पहले कैमरा टिक 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 वीडियो निकलता है। लेकिन हर कोई ये देखता है, अरे भैया हमको, हाँ, और सेल्फी, भगवान से सेल्फी, आजकल एक बीमारी और एक आ गई, सेल्फी सेल्फी सेल्फी। अरे भैया भगवान को दर्शन करना है हम लोगों को। ये तो शरीर क्या है, ये हम लोग आत्मा है। दिस इज व्हाट रियल ज्ञान। शरीर परमानेंट नहीं है, हाँ, आत्मा हमेशा रहता है। आत्मा का तो जन्म लेता है, नित्य है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। हम मर भी जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होता,
अभी मैं पुरुष हूं, मर गया, देन मेरे कर्मों के हिसाब से मेरे को एक शरीर मिलता, चाहे कुत्ते का मिलता, सुअर का मिलता, बिल्ली का मिलता, या तितली का मिलता, या स्त्री का मिलता, कौन सा भी एक शरीर मिलता, लेकिन शरीर तो मिलता। ले वो है, दिस इज व्हाट रियल नॉलेज कौन दे रहे? भगवान दे रहे। ठीक है ना। अब और आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसा वाशाम से जीर्णानी यथा विहाया नवानी घृणाति नरोपरानी तथा शरीरानी। भगवान बोल रहे हैं बेटा, जैसा तुम्हारे कपड़े जैसा पुराने हो गए, वस्त्रों को डेली तुम बदलते रहते हो, वैसा ये आत्मा को ये कपड़े यानी ये शरीर क्या है? शरीर एक वस्त्र है। वस्त्र जैसा आप लोग बदल रहे हो, वैसा ये आत्मा भी क्या करती है? अब बहुत हो गया, ये शरीर में बहुत दिन रह गए, अब मैं बदल देती हूँ ये शरीर को। तो जस्ट ऊपर का चोला बदल रहा है, अंदर आत्मा वही है। ये भगवान नॉलेज दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। हर कोई दीवाना है। एक अच्छा सा गाना आया, चोली के पीछे क्या है, सब लोग दीवाने बन गए। लेकिन भैया तेरे चोले के पीछे क्या है? देख, चोले के पीछे क्या है? सिर्फ हड्डियां, मांस, खून, मल मूत्र भरा हुआ है, और कुछ नहीं है। एक दिन अगर अपने शरीर का नहीं स्नान नहीं करेगा, मुंह नहीं धोएगा, बस तेरी वास्तविकता तू पहचान, तू क्या है। शरीर को देख के हर कोई क्या कर रहा है? यस, एंजॉय में लगे हुए हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं ये शरीर कपड़े है बेटा, कपड़े है। आत्मा को आवरण कपड़ों से ढका गया। आज तेरा इंसान का कपड़ा, कल जानवर का, पंछी का कपड़ा, हाथी का कपड़ा, डायनासोर का कपड़ा, ये सब कपड़े हैं। आत्मा वो तुम लोग आत्मा हो। भगवान हम लोगों को नॉलेज दे रहे हैं। और अर्जुन समझता है कि अगर मैं आत्मा, मेरे पास में बाण है, गांडीव है, मैं मार दे रहा हूँ इन लोगों को, ये लोग मर जाएंगे। तो भगवान बोले नहीं, तू मार नहीं सकता। नैनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान बोले बेटा, तू आत्मा को तो कभी कोई शस्त्र से खंड खंड किया नहीं जा सकता। आत्मा क्या है? आत्मा को ऐसा बताया गया है शास्त्रों में, माताजी प्रभु जी, हमारे बाल के 10,000 भाग अगर कर लिए उतनी छोटी रहती है। इसलिए ही कोरोना में भी, वायरस में भी, छोटे से छोटे कीटों चींटी में भी आत्मा उतनी ही साइज की है, हमारे में भी आत्मा उतनी ही साइज की है। समझो, हाथी की आत्मा अगर चींटी में डाल दिए तो क्या चींटी वजन से मर जाएगी क्या? आत्मा के वजन से? अगर हाथी का आत्मा बड़ा है, नहीं, हाथी की आत्मा भी उतनी है, चींटी की भी आत्मा उतनी ही रहती है। तो हमको हमारे शास्त्रों में क्लियरली बताया गया कि बाल के अग्रभाग को अगर 100 भागों में बांटा गया और एक भाग को लेके फिर से 100 भाग में बांटा गया, उतनी छोटी आत्मा है। तो अर्जुन को बता रहे हैं बेटा, तू अर्जुन, ये आत्मा को ना तो जलाया जा सकता है, ना तो भिगाया जा सकता है, ना तो आत्मा को सुखाया जा सकता है। तू क्या समझ रहा है तेरे बाण से तू आत्मा को मारेगा? गलत बात है, ऐसा चिंता मत कर। अर्जुन को बोल रहे हैं। और भगवान कितना ब्यूटीफुल श्लोक आया है आपके सामने। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्मा मृतस्य च तस्माद अपरिहर्ते। क्या बोल रहे हैं? ना त्वम शोचितुम अर्हसि, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। बेटा, तू जब जन्म लिया यहाँ पे, एक न एक दिन तू जाने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है। माता जी प्रभु जी, हम लोग ना सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं दुनिया में। पेट्रोल कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया। वो बोलते हैं ना, एक अच्छा समय मेरे को याद है, वो क्या, जाना है प्यारे तूने जाना है, सब कुछ जाना है, लेकिन जिसके पास में जाना है उसके बारे में तूने नहीं जाना है। किसके पास में जाना है वो भगवत गीता में क्लियरली बताया गया। लेकिन हम लोग के पास में प्रभु जी टाइम नहीं है। प्रभु जी, हमारे पास में सबके लिए टाइम है। लोगों के स्टेटस देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे, अगर टीवी देख रहे हैं तो एडवर्टाइज भी देखेंगे। लेकिन प्रभु जी हम ये नहीं देखेंगे। क्या नहीं देखेंगे? कहाँ जाना है, कहाँ से आए, वो हमको उससे लेना देना नहीं है। ये आजकल परिस्थिति ऐसी हो गई है। तो एक छोटी सी देखो, जब हम लोग, एक ये जनरल बात है, जब अगर कहीं हम लोग मर जाते हैं तो मर गए तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे वो अभी तक तो था, चला गया। कौन चला गया? चला कौन गया? वो तो शरीर तो वही है, 1 घंटा पहले आपसे बात कर रहा था, वही शरीर वही है। तो चला कौन गया? हम लोग बोलते ना, चल बसे, चले गए, ही हैज पास्ड अवे, हु हैज पास्ड अवे। तो एक छोटी सी कहानी मैं बोलूंगा, बोल के दूसरा टॉपिक लेंगे। तो
एक राजा रहता, माताजी प्रभु जी, एक राजा रहता। राजा क्या करता, इतना सा, उसको गुरु बोलते हैं, देख बेटा अभी तेरा 40 साल हो गए, अब तू भक्ति कर ले। हाँ, अच्छा सा 50 साल हो गए, इतना साल हो गए, तू अब तक बहुत पैसा कमा लिया, ये राज्य में आक्रमण करा, वहां आक्रमण करा, अच्छा सा तू क्या कर, भक्ति कर ले। तो वो बोलने लगा नहीं नहीं नहीं, मेरे को और ये बहुत पैसा इकट्ठा करना है, ये करना है, वो करना है। तो वो क्या करा, ठीक है, देन वो चले गए। लेकिन जाते जाते क्या करे, अपने शिष्य को वो बोले, ये शिष्य थोड़ा मेरा मूर्ख है, बुद्धू है, ये उतना ज्ञानी नहीं है, तुम्हारे पास में काम को लगा लो। तो बोले हाँ, मैं वॉचमैन का काम लगा लूंगा, मेरे नगर की निगरानी करेगा, जागते रहो, ऐसा बोलेगा। अच्छा, देन वो मूर्ख है ना, उसको यही काम देंगे। तो शिष्य को ये काम दे दिए। शिष्य क्या करने लगा, डेली वो उनके राज्य के चक्कर लगाता था, चोरों से बचाता था, बस ये उसका काम था। जब राजा मर जा रहा था, माताजी प्रभु जी अच्छा सा ध्यान से सुनो, राजा जब मर रहा था, वो तड़प रहा था, वो सबको बुलाया, बुला के क्या करा, हे रानी तुम ये ले लो, ये रानी तुम ये ले लो, मेरे बच्चे तुम ये ले लो, मेरे भाई ये लो, सबको अपना प्रॉपर्टी सबको डिवाइड कर दिया। उसको याद आया, अरे मेरे गुरु ने एक मूर्ख शिष्य को भेजा था ना, वो भी मेरी काम नौकरी पे कर रहा, बहुत सालों से मेरी अच्छा राज्य की देखभाल कर रहा, उसको बुलाओ। तो सब लोग वो मूर्ख को बुलाए। मूर्ख को जैसे ही बुलाए, वो जो शिष्य जो मूर्ख था, एक्चुअली वो मूर्ख नहीं था, बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन राजा को बदलने के लिए ऐसा बताया गया। तो वो क्या हुआ, वो शिष्य आया, शिष्य आके शिष्य को जब पूछा गया, राजा बोल रहे थे, हे शिष्य मांग ले, तेरे को कुछ मांगना है तो, अब मैं जा रहा हूं। अच्छा, वो शिष्य बोले कहाँ जा रहे हो, अरे मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, वहां से वापस नहीं आऊंगा। अच्छा, तुम बहुत दूर जा रहे हो, तो एक काम कर लो ना, तुम्हारे वो इतने सारे रानियों को लेके आए, तुम इधर लड़के उधर लड़के, इतने सारे रानियों को शादी कर लिए, तुम्हारे रानियों को लेके जाओ ना। अरे पागल, मैं रानियों को नहीं लेके जा सकता हूँ। अरे राजा, फिर तुम बहुत दूर जा रहे ना, कुछ अच्छा सा पनीर, वेज बिरयानी, नहीं तो ये सब लेके जाओ ना, पानी पूरी ये सब लेके जाओ ना साथ में, वहां पे भूख लगती तुमको, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, शायद थोड़ा लेके जाओ। वो बोलते हैं, अरे पगले वैसा नहीं लेके जा सकते, मैं जहाँ जा रहा हूँ कुछ भी नहीं लेके जा सकता हूँ। अच्छा राजा, तुम ये भी नहीं लेके जा सकते ना, फिर ये हीरे मोती इतना कमाए तुम, लड़ लड़ के कमाए ना, ये सब ये लेके जाओ, हीरे देके वहां पे तुमको खाना वह मिलेगा, तुमको रेस्पेक्ट करेंगे, ये सब चीज ज्वेलरी वह देख के। तो वो राजा बोलने लगा, अरे पगला तू इतना मूर्ख है बेटा, मैं वो भी नहीं लेके जा सकता। तो राजा को बोलने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ, मेरे को तो लेके जाओ, मैं तुम्हारे चरण दबाऊंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा वहां पे। अरे भैया, तेरे को मैं नहीं लेके जा सकता हूँ। तो वो राजा बोलता, मैं किसी को भी नहीं लेके जा सकता हूँ, यहाँ तक के एक सुई को भी नहीं लेके जा सकता हूँ मेरे साथ में। तो वो मूर्ख शिष्य बोलता, माताजी प्रभु जी क्या बोलता, राजा जब तुम तुम मरने जहां पे जा रहे हो, मरने के बाद में सुई भी नहीं लेके जा रहे, तो इतने दिन ये व्यर्थ से इतने राज्यों पे अटैक करे, इतने लोगों को मारे, इतना ये प्रॉपर्टी धन को इकट्ठा करे, ये क्या फायदा। वो राजा को समझ आ जाती है, समझ आके शिष्य को हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगता, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो समझता था तू बहुत बड़ा मूर्ख है, तू तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, अब मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को बता दे, मेरे लाइफ में अब मेरा अंतिम समय आ गया है, क्या करूं बता दे। तो वो बोलते हैं कि एक्चुअली मैं तो ढोंग कर रहा था, गुरु ने मेरे को आदेश दिया भक्ति भी कर ले, साथ साथ ये राजा को नींद में से जगा दे, तो मेरे को गुरु का आदेश पालन करना था, इसलिए मैं यहाँ पे मूर्ख बन के नाटक कर रहा था। लेकिन तुम्हारा काम क्या है, अब तो भी हरि का नाम ले लो, हरि का नाम ले लो, हरि के धाम में वापस चले जाओ। यही कहानी खड्गवांग एक अच्छे से राजा थे, जो इंद्र को सपोर्ट करे, इतना अच्छा राज्य में सपोर्ट करे, असुरों से लड़ने के लिए सपोर्ट करे। माताजी प्रभु जी जब उनको मालूम हुआ, जब वो पूछने लगे, अब मैं थक गया हूँ ना, मैं जाना चाह रहा हूँ, मेरा शेष समय कितना है, तो इंद्र बोलने लगे, देखो आपके पास में ढाई घड़ी है, दो घड़ी है समझो, एक घड़ी 45 मिनट की, दो घड़ी 1.5 घंटा समय है, तो मैं क्या करूं। तो वो बोले, यह सब मैं सीधा जाऊंगा, भगवान का नाम ले लूंगा, अब मेरे को ना तो वो राजा थे, राजा रह के इतने शूरवीर थे, इंद्र को मदद करे, लेकिन अब उनको मालूम हो गया जीवन का शेष समय आ गया, तो मेरे लिए क्या उचित है, भगवान का नाम लेना उचित है।
लेकिन हम है कि सब कुछ करते हैं लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते हैं। दैट इज व्हाट आत्मा है, हम लोग शरीर है, हमारी असली पहचान वो है। कुछ भी मर जाएंगे, जीवन भर हम किसमें लगे हुए हैं, वो ना प्रभु जी मेरे शरीर को सैंडल सैंडल बादाम से, काजू के साबुन, आजकल नए नए साबुन आ गए ना, नीम के साबुन, चाहे साबुनों से क्या करते हैं, पिंजरे की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन पिंजरे के अंदर जो बैठा हुआ है तोता, उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं। कार को ऊपर से पहुंच रहे हैं लेकिन कार के अंदर जो बैठा हुआ है ड्राइवर, उसको नहीं पहुंच रहे हैं। सोच रहे हैं, उसके बारे में विचार नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ही भगवान बोले ये अध्याय में, जीवन में समस्याएं तो सबको आएंगी, समस्याओं को कैसा टेक अवे करना है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय स्थितोष्णा सुख दुःखदा अगमाप्पयिनो नित्यातंत्र भारता। भगवान बोले, क्या बोले बेटा, सुख और दुख तो आएंगे ही आएंगे तुम्हारे जीवन में, चाहे कौन सा भी युग रहने दो। सतयुग में भी सुख आए दुख आए, द्वापर युग में भी आए, त्रेता युग में भी आए, हर एक युग में असुरों से, कभी अपने परिवार वालों से, राम जी को भी तकलीफ आए। द्वापर युग में हर कौन सा ऐसा युग है बोलो जहां पे सुख नहीं आ, सुख के बाद में दुख, दुख के बाद में सुख तो आएगा ही आएगा। लेकिन भगवान बोले सुख तथा दुख क्षणिक उदय तथा कालक्रम में अंतर्धान होने वाले सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। सर्दी का मौसम आया, बाद में गर्मी तो आएगी, गर्मी के बाद में सर्दी आएगी बेटा। दुख आ गया, मैं सुसाइड कर लूंगा, स्ट्रेस डिप्रेशन मत हो। भगवान बोले दोनों को भी समान भाव से देखो, ठीक है ना माता जी। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, मैं सही हूं, मैं ही करेक्ट हूं, ये प्रूव करने में ही लगे हुए हैं। दिस इज व्हाट हमारे दुख का कारण, रियल दुख का कारण क्या है, हम लोग पर दुख सुखी है, पर सुख मैंने दूसरों का सुख देख के हम लोग दुखी हो जाते हैं। अरे उसका बेटा ये बन गया, इसकी बेटी ये बन गई, मेरा बच्चा हाँ उसके पास में कार आ गई, मेरे पास में कार नहीं है। हमेशा हम लोग दूसरों को कंपेयर करके क्या हो रहे हैं, दुख में ही जी रहे हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं दुख आएंगे बेटा तुम्हारे जीवन में, दोनों को समान भाव से। कौवा सोचता था वो समझता था मैं तो बहुत बड़ा दुखी हूं क्योंकि कोई मेरी तारीफ नहीं करता। वो गया कोयल के पास में, कोयल बोला तू तो अच्छा सा गाती है, सब कोयल की कू कू सुनते हैं। कोयल बोलने लगी नहीं, मेरे से तो सुखी वोट मोर है, मोर के पास में जाओ, मोर के पास में जाके तू तो बहुत बड़ा सुखी है, सब तेरे को देख के आनंद में आते हैं। वो मोर बोलता है बेटा तू बहुत बड़ा सुखी है क्योंकि सब लोग मेरी सुंदरता को देख के मेरे को वोट जू पार्क में रखते हैं, मेरे वोट पंख को काट के लेके जाते हैं। लेकिन बेटा तू बहुत बड़ा सुखी है क्योंकि तू किधर भी जा, काव काव कितना भी बोले, तेरे को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करते। वैसा माता जी प्रभु जी हर एक व्यक्ति, हम लोग ना, हमारी आत्मा कभी भी दुखी नहीं है। हम शरीर को लेके, शरीर के देहात्म बुद्धि के कारण हम क्या कर रहे हैं, दुखी है, ठीक है ना। और देखो भगवान बोल रहे हैं हे पुरुष अर्जुन, जो पुरुष सुख दुख में विचलित नहीं होता वह और इन दोनों में समभाव जो रखता है वह निश्चय रूपी में मुक्ति, हर कोई क्या करता है, मुक्ति चाहिए भगवान, मेरे को मुक्ति चाहिए। अरे भैया मुक्ति क्या है, मुक्ति क्या है, रियल मुक्ति यही है। मैं परिवार को छोड़ दे के जंगल में जाऊंगा, नहीं। भगवान बोल रहे हैं तुम्हारा काम है, ये तो प्रॉब्लम्स आएंगे फेस करो। देखो कॉफी डे का ओनर आप लोगों को मालूम है शायद, अच्छी सी ब्रांडेड कंपनी जो अच्छा सा नाम आया था, वो सुसाइड कर लिया परेशानियों में। आज उसकी ही पत्नी वही कंपनी चला रही है, अच्छे से चला रही है, ठीक है। परेशानी आएंगे लेकिन इसका ये करना नहीं है कि हम मरना। भगवत गीता में आंसर दे रहे हैं भगवान, क्या, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्ध्या। वो बोल रहे हैं सुख और दुख, हानि लाभ, विजय पराजय, और विचार किए बिना अपना आप युद्ध करो, युद्ध लड़ो। भगवान अपने को गाइड कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं माता जी प्रभु जी, हमारी आइडेंटिटी हम लोग क्या समझ रहे हैं, रॉन्ग आइडेंटिटी की वजह से हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा, ठीक है ना। एक बार एक व्यक्ति क्या करा, बकरी खरीदने गया। वो 4 लोग उसको रास्ते में मिले, उसको वो 4 दोस्त थे और वो बोलने लगे बेटा तू ये जो बकरी खरीद के लाया है ना मेले से, ये बकरी नहीं है, वास्तविकता में ये क्या है, कुत्ता है, छोटा कुत्ता है, ये बकरी नहीं है।
अच्छा, एक पहला वाला बोला, दूसरा वाला बोला, तीसरा वाला, हाँ 3 लोग बोले, चौथा वाला भी सूट बुन के पहन के था, वो बोलने लगा हाँ ये बकरी नहीं है कुत्ता है। तो वो सचमुच में क्या समझने लगा, हाँ मैं ये कुत्ते को लेके आया हूँ, वो छोटे कुत्ते को छोड़ दिया। अल्टीमेटली वो 4 मित्र वो बकरी को लेके चले गए। दिस इज व्हाट हमारी रॉन्ग आइडेंटिटी है माता जी। हमको क्या हो रहा है, पत्नी बोल रही है, जैसे ही हमारा जन्म हो गया ना माता जी प्रभु जी, माँ बोलती है तू मेरा बेटा है। समझो, अच्छा सा समझो, माँ बोलती है मैंने 9 बहने मेरे गर्भ में रखा, तू मेरा बेटा है। पिता बोलता है मैं तेरे को पढ़ाने के लिए इतना पैसा लगाया हूँ, इतना इन्वेस्टमेंट करा तेरे पे, मेरा बेटा पप्पू पास हो गया, मेरा बेटा ये रिजल्ट लाया, वो रिजल्ट लाया। वो बोलता है यस ये बेटा मेरा है। फाइनली थोड़ा और नौकरी में आ जाते हैं, नौकरी करने लगते हैं। समझो हम आर्मी में ज्वाइन हो गए, तो आर्मी वाले ऑफिसर, वो गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये लोग मेरे हैं। हाँ, हम लोग मरो बोलते हो मर जाएंगे। ऑफिस वाला बोलता है, एम्प्लॉयर बोलता है, एम्प्लॉय बॉस बोलता है कि तुम मेरे हो, ये कंपनी मेरी है, मेरी कंपनी में जॉब कर रहे हो। कॉलेज में ज्वाइन होते हैं, कॉलेज का प्रिंसिपल बोलता है ये स्टूडेंट मेरा है। देखो समझो, आप जब पत्नी से शादी कर लेते हैं, पत्नी बोलती है मैं इतना दहेज दे के ये पति दहेज दे के आई हूँ, ये पति को मैं खरीद ली, ये पति मेरा है। पति भी बोलता है मैंने मंगलसूत्र बना है, ये पत्नी मेरी है। वास्तविकता में मेरी असली पहचान क्या है, हम यही समझ रहे। सब जने बोल रहे हैं हाँ मेरे है मेरे है, हम भी समझ रहे हैं हाँ हम उनके हैं। हाँ, फाइनली जब बूढ़े हो जाते हैं, जब पोतरा बोलता है दादा तुम मेरे हो, हम यही समझने लगते हैं हाँ मैं तो दादा पोतरा दादा बन गया हूँ, मैं तो इसका ही हूँ। नवा से नवासी भी बोलते हैं तुम मेरे हो, हर कोई हम समझते हैं इसके हैं। लेकिन जब मर जाएंगे माता जी प्रभु जी, जब अग्नि बोलती है बेटा इतने दिन तक तू रॉन्ग आइडेंटिटी में है, तू मेरा है, मेरा सामान है, आजा मैं तेरे को जला दूंगी। धरती बोलती है, धरती के कीड़े बोलते हैं बेटा तू मेरा है। या तो जब मर जाएंगे माता जी प्रभु जी, या दफना दिए जाएंगे या तो जला दिए जाएंगे, तो धरती बोलती है बेटा तू मेरा सामान है, आजा। समझो, हम लोग रॉन्ग आइडेंटिटी में हैं। हम लोग अपने आप को क्या समझ रहे हैं, शरीर समझ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता हम कौन हैं हम नहीं पहचान रहे हैं। ये जो सुख जिसके पीछे मिलता है, सुख के पीछे भाग रहे, सूख जा रहे, लेकिन सुख नहीं मिल रहा है। ये रियल चीज हर कोई देखो, पैसा पैसा पैसा, नाम नाम नाम, क्या मिलेगा, मर जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। ठीक है ना माता जी प्रभु जी। चुभती है वाणी, मेरे को मालूम है भगवत गीता चुभती है हमको, लेकिन ये वास्तविकता हमको सुनना है, सुनना है, क्योंकि हम लोग रॉन्ग आइडेंटिटी में हैं। भगवान बोले हैं, क्या बोले, हतो व प्राप्यसे स्वर्गम जित्वा व भुंक्षयसे महिम। वो बोले हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का राज साम्राज्य भोगोगे। डरो मत, ठीक है ना, लड़ो, लड़ना तुम्हारा काम है। अगर मर जाओगे तो क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग मिलेगा। एक क्षत्रिय अगर मर गया युद्ध में, उसको स्वर्ग मिलेगा, डरना उसके लिए मना है। इसलिए बोलते हैं ना जो डर गया वो मर गया। तो इसलिए लड़ना लड़ना हमारा काम है। बस जीवन से परेशानियों से लड़ो। आप लोग भी आती है, कभी पत्नी से, कभी सास से, कभी बहू से, बट ये परिवार है। परिवार जब 2 बर्तन घर में, 2 बर्तन है, आवाज तो आएंगे ही आएंगे। सबको लेके चलना हमारा काम है। भगवत धाम जाना हमारा जीवन का लक्ष्य है। अगर मेरे ना प्रभु जी, मेरे पति हमेशा लड़ता रहता है, मेरी पत्नी हमेशा लड़ती रहती है, भैया बिटवीन, वो बोलते हैं ना, बिटवीन 2 couples if you add divine couple then there will not be any problem। दो लड़ने वालों को उनको जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम, उनको ये नहीं मालूम क्यों जी रहे, क्यों आए। उनको अगर ये मालूम हो गया कि भैया मैं तो भगवान का धाम से आया हूं, भगवत धाम जाना है, अगर ये जिसको मालूम हो जाता माता जी प्रभु जी, वो लड़ेगा नहीं, वो लड़ेगा नहीं। वो तो सीधा यही कोशिश करेगा मैं तो वहां चले जाऊंगा जहां से मेरे को फिर से यहाँ आना नहीं पड़े। ठीक है ना। तो भगवान बोले देख बेटा, तू अगर मर भी जाएगा, युद्ध है, युद्ध में क्षत्रिय है ना, स्वर्ग मिलेगा, लेकिन तू जीत जाएगा तो राज्य मिलेगा, टेंशन मत ले, लड़। फिर भगवान बोले व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुरु नंदना भविष्य का अनंतश्चा। हम लोग क्या करते हैं, भक्ति के मार्ग में, जो इस मार्ग पे, जो भक्ति के मार्ग पे जो चलता है, वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि बहुत शाखाओं में, वो क्या करते हैं, मास्टर ऑफ ऑल, वो बोलते हैं ना
मैं ये सीखूंगा, वो सीखूंगा, वो सीखूंगा, सीखूंगा, लेकिन कहीं में भी उन लोग पूर्ण नहीं पड़ते। वैसा अगर हम लोग भगवान की दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ता पूर्वक भगवान से जुड़ गए, ये श्रद्धा है भगवान पे, यस मैं भगवत धाम जाऊंगा, यही जन्म में मैं चला जाऊंगा, अगर डिसाइड कर लिया माता जी प्रभु जी, डेफिनेटली जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, सब चीज जान लिया प्यारे, लेकिन जहां जाना है नहीं जाना है, वो इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली भगवान क्या बोले, कर्तव्य करो। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम पत्नी है तो पत्नी का कर्तव्य करो, तुम पति है तो पति का कर्तव्य करो, तुम्हारा जो कर्तव्य है वो करो। कहाँ पे बोले, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतुर्भुर। भगवान बोले बेटा तुम्हारा काम क्या है, कर्तव्य करना है। हाँ, कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु फलों का तुम्हें अधिकार नहीं है। तुम ना तो अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, रिजल्ट मेरे मेरे हाथ में है, ठीक है ना। कभी भी ये मत समझो कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। देखो जटायु, जटायु क्या करे, लड़े, लेकिन वो किसके लिए लड़े, मैं मर जाऊंगा, ठीक है, मेरे को मालूम है मेरी एज इतनी है, फिर भी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं लड़ूंगा। मैं मेरे वट राम जी के भगवान के लिए सेवा करने, देखो वो मरने के लिए भी तैयार हो गए हैं। दैट इज व्हाट, अपना काम क्या है, युद्ध लड़ना हमारा काम है। बाद में भगवान को मालूम है देना नहीं देना, या देंगे तो हम बिगड़ जाएंगे क्या, या इसको कितना देना वो उनको मालूम है। जब डॉक्टर के पास में हम जाते हैं, ये नहीं बोलते डॉक्टर इंजेक्शन दे दे, ऑपरेशन कर दे, नहीं बोलते। डॉक्टर की मर्जी, गोली देगा, सिरप देगा, ऑपरेशन करेगा, डॉक्टर की मर्जी। वैसा भगवान की भी मर्जी है। हमको माता जी प्रभु जी बिजनेस नहीं करना भगवान से, सिर्फ हमारा काम क्या है, एग्जाम है पढ़ना, हमारा काम क्या है, परिवार है अच्छा सा देखभाल करना, लेकिन भगवान को भूलना नहीं। हर कोई क्या करता है, भगवान को भूल जाता है, अपना खुद का एंजॉयमेंट में लगता है। तो अब 2 श्लोका के बाद में क्लास ये एंड हो जाएगा। क्या है ये श्लोका, ध्यायतो विषयं पुंसाम संगस्तेषोपजायते संगत संजयते कामः कामत क्रोधा भिजायते। भगवान बोल रहे हैं इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, और आसक्ति काम में उत्पन्न हो जाता है, और काम क्रोध में उत्पन्न हो जाता है। हम लोग कोई चीज अगर देखे, समझो एक पुरुष एक स्त्री को देखा और उसको क्या हो गया, आसक्ति बढ़ गई। अब वो आसक्ति, मेरे को उसको प्राप्त करने की इच्छा बढ़ गई। अगर वो मेरे को नहीं मिला, उसको डर रहता है, भय, भय किसमें जाता है, वट क्रोध। अगर वो मेरे को नहीं मिला तो यही कामना, कामना किसमें हो गई, क्रोध में बदल गई। भगवान नेक्स्ट श्लोका में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देख बेटा, क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवान बोले जैसे ही तुम्हारी कामना, एक नई कार देखे, समझो 50 लाख की कार देखे हम, तो 1 करोड़ की कार देखे, बढ़िया से हमारे पास में कार है, 10 लाख की चल रहा है, नहीं हम बड़ी कार देखे, देख के वो प्राप्त करने की कामना हो गई। पहले देखने की जरिए हमको क्या हो गया, कंट्रोल नहीं है हमारे मन पे, हम लोग वो प्राप्त करने की इच्छा जाग गई। देन वो अगर हमारे को क्या हो गया, कामना बढ़ गई। कामना अगर नहीं पूरी हो गई तो भगवान बोले कामना, काम से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति चाहे फाइनली चले जाती है, स्मरण शक्ति से भ्रमित हो जाती है, और बुद्धि नष्ट हो जाती है। बेटा ऐसा तेरा पतन तू ही इसका कारण है। इसलिए हमको क्या करना है, हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करना है, हमारे इंद्रियों को हम वश में रखना है। वरना ये एक 8 स्टेजेस है डाउनफॉल के। क्या क्या स्टेजेस है, हमारे इंद्रियों को अगर हम कंट्रोल नहीं करें, आसक्ति बढ़ जाती है, आसक्ति के कारण क्या होता है, कामना बढ़ती है, कामना क्रोध में बढ़ता है, क्रोध किस में बढ़ता है, सम्मोह में। हम लोग को समझ में नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना। अल्टीमेटली बुद्धि, बुद्धि से हम लोगों को नहीं मालूम, अगर मैं ये करूंगा तो जेल जाऊंगा। लोग देखते हैं ना, हम लोग कई लोग ऐसे गलत काम कर देते हैं, जेल चले आते हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आता, उनकी कामना इतनी ज्यादा है, वो चोरी करने के लिए भी रेडी हो गए, तो जेल भी चले जाते हैं लोग, होता है ऐसा। देन फाइनली उनका इंटेलिजेंस चले जाता है, एंड फाइनली वो पतन, जीवन में उनको पतन, जीवन में रियल पतन क्या है, नौकरी जाना पतन नहीं है। एक नौकरी चले गई और एक मिल जाएगी, छोकरी जाना एक जीवन में लाइफ नहीं है, वो ये चले गई कोई और मिलेगी। वैसा ही जीवन में कुछ भी चले गया, कुछ भी नहीं है, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ये शरीर, मानव शरीर एक बार चले गया, पता नहीं है 84 लाख योनियों के बाद में ये शरीर मिला मैया माता जी प्रभु जी। तो हमको करना क्या है, यही जन्म में भगवत धाम जाना है, यही जन्म में इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तो कहाँ पे बोले इंद्रियों को कंट्रोल करो, देखो
ब्यूटीफुल श्लोका भगवान बोले 58 क्रमांक के श्लोका में बोले कैसा इंद्रियों को कंट्रोल करना है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करता है, खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह मनुष्य को क्या चाहिए, अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेना और पूर्ण चेतना में पूर्वक स्थित होता है। तो इंद्रियों को कैसा करो बोले, कंट्रोल, पूरी तरह से कंट्रोल करो। वो देखो माता जी, विश्वामित्र क्या करे, तपस्या में बैठ गए, हाँ, लेकिन कानों से सुने, किसकी आवाज सुने, मेनका की आवाज, पायल की आवाज, छन छन, जैसे ही सुने आई लव यू, फाइनली उनका पतन हो गया। सौबेरी मुनि पानी में तपस्या कर रहे हैं, बहुत घोर तपस्या कर रहे हैं, दो मछली संभोग कर रहे हैं, सो आंखों से देखने के जरिए इनको भी संभोग करने की बट इच्छा जाग गई, मैं शादी कर लूंगा, राजा के पास में जाके बोलने लगे, मथुरा के राजा के पास। तो ये सब हमको क्या मालूम हो रहा है, इससे हमारे इंद्रियां हमारे पतन का कारण है। तो हमारे इंद्रियों को क्या करना है, हम कंट्रोल करना। कैसा कंट्रोल करना, मन के द्वारा। वो मैं और डिटेल में भगवान कल और भी बताएंगे हमारा पतन का क्या कारण है, हम लोग कैसा पतन हमारा हो रहा है, वो भगवान भगवत गीता के माध्यम से हमको बताएंगे। माता जी 5 मिनट मेरे से लेट हो गया, अध्याय क्लास 7:05 हो रहे हैं। सब लोग 3 बार हरे कृष्णा मंत्र बोलो, जिसको जाना है चले जाइए, और जो लोग जिसको जो प्रश्न है पूछिए। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सबके पास में अनम्यूट का विकल्प है, सब लोग अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। थोड़ा किसी का कोई डाउट है? अच्छा मैया श्वेता माता जी कुछ डाउट पूछना चाह रहे हैं, हैंड रेस। ओके माता जी, हरे कृष्णा, क्या डाउट है? श्रीधर प्रसाद सिंह प्रभु, हरे कृष्णा। आपका वीडियो दिख रहा है। हाँ श्वेता मैया अनम्यूट कीजिए, सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कीजिए। इसको भी प्रश्न पूछना है, मैं नाम बुला रहा हूँ। श्वेता मैया क्या डाउट है, पूछिए। आज मैंने क्लास थोड़ी देर से अटेंड करी थी, तो मेरे को इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? मिल सकती है माता जी, बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग भेजने में इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। कोई बात नहीं, आप तो अटेंड कीजिए, मैं भेज दूंगा, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्णा मैया। वीवो, ये वीवो 2070 कौन है प्रभु? हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। वीवो, आपका नाम क्या है? वी 2070 नहीं मालूम। ललिता माता जी, आप क्यों अनम्यूट करें, आप क्यों हैंड रेस करें? प्रभु जी, मैं बताना चाहती हूँ आत्मा के बारे में। एक मिनट माता जी, पहले जरा डाउट्स इनके ले लेंगे, बाद में अपन वो आप जो भी बोलना है हम, क्योंकि फिर ये लोग चले जाएंगे ना, लोग नाराज हो जाते हैं, हमारा प्रश्न ले लिया प्रभु जी। हाँ तो ग्लोरिया जग्गी माता जी, क्या डाउट है? आपने हैंड रेस किया। हाँ स्वामी जी, मेरा डाउट ये है कि आपने कल भी कहा था और आज भी कहा था कि आप लोग क्विज में पार्टिसिपेट लीजिए, तो वो क्विज थोड़ा बता पाएंगे कि वो क्विज ग्रुप में आएगी, अभी आप पूछेंगे कैसे होगा वो? हाँ, हमारे मनीष प्रभु है। हरे कृष्णा, नहीं है। श्वेता कौन है? श्री कौन है हमारे कोहोस्ट? सुधीर, श्रेया माता जी, हरे कृष्णा। वो एक बार लिंक डाल दीजिए ना यहाँ पे चैट में, वैसे तो आपको ग्रुप में डाल दिए, वो क्विज का लिंक डाल दीजिए ना, हमारे ग्रुप में है, ग्रुप से कॉपी करके यहाँ पे डाल दीजिए, हम बता देंगे। माता जी मैं अभी आपको बताऊंगा कैसा क्विज करना है, सब लोग क्विज कीजिए। जब तक प्रश्न लेऊंगा। ये प्रीति नायक माता जी, आपका क्या डाउट है आज के अध्याय को लेके? प्रभु जी, आपने जो बोला है कि जो मोह है, जो प्यार करते हैं वो उसे समझ लेते हैं कि मैं उसे पसंद करती हूँ तो मुझे प्यार हो गया है, लेकिन वैसा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है कि वो सोच लेते हैं कि हाँ मैं वो मेरा है, वो मेरा हो सकता है, ऐसे क्यों यस, सोचते हैं?
कितना अच्छा प्रश्न प्रीति नायक माता जी पूछ रहे हैं, सबके लिए पूछे हैं। क्या ये प्रश्न मालूम? हम लोग एक्चुअली भगवान से भगवत धाम में थे माता जी प्रभु जी, याद रख लो हम लोग कहाँ पे थे, भगवत धाम में थे। तो हम लोग क्या हुआ, तो थोड़ी देर के लिए सब लोग अनम्यूट कर लो, नहीं तो हमारे को-होस्ट आपको अनम्यूट करेंगे, वो म्यूट कर दो माता जी सब लोग। तो यहाँ से समझो, यहाँ पे हम लोग भगवान की अच्छा सा यहाँ पे भगवान थे, तो वह यहाँ पे हम लोग भगवान की क्या कर रहे थे, ये सब हम है, ये छोटे छोटे लकीर जो मार रहा हूँ ये हम है। तो यहाँ पे हम लोग भगवान से इतना अच्छा वैकुंठ में थे, गोलोक में थे, भगवान की सेवा कर रहे थे हम लोग, भगवान का गुणगान कर रहे थे, भगवान के लीलाओं में अच्छा सा आनंद ले रहे थे। लेकिन हम लोगों को भोग करने की इच्छा हो गई कि भाई कब को भगवान को 56 भोग देना क्या, भगवान की कब को सेवा करना क्या। तो हम लोग क्या करें, भगवान से कुछ हम लोग भी कभी बॉस बनेंगे, कब तक हम लोग भगवान की सेवा करेंगे। तो भगवान बोले ठीक है बेटा, तेरे लिए एक ऐसे लोगों को मैं यहाँ पे एक धरती बनाया हूँ, ये बहुत बड़ी धरती है, ये धरती में भारत देश, अमेरिका, ऐसा बहुत सारे देश है, वो देशों में मैं तेरे को भिजा दूंगा। तो जो जो भगवान से जो क्या करे, नहीं मैं भी बॉस बनना चाह रहा हूं, तो वो लोगों को क्या करे, यहाँ पे भगवान भेज दिए, कहाँ पे, ये धरती पे भेज दिए भगवान। अब यहाँ पे हम लोग सब आ गए, यहाँ पे अब वो आ गए ना, जैसे ही हमारा जन्म हो गया है, हमारे को वहां पे प्रेम प्रेम कर रहे थे, किससे, भगवान से हम लोग क्या कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे। तो अब हम लोगों को ये प्रेम यहाँ पे आ गए, हम लोग ना वो प्रेम किसमें देखने लगे, बचपन में माँ में, हाँ, बाद में हमारे पिता में, बाद में वो प्रेम दोस्तों में देखने लगे, फ्रेंड्स में देखने लगे। हाँ, क्योंकि वो धीरे धीरे से वो प्रेम किसमें बदल गया, काम वासना में। वो प्रेम, हाँ, अरे मेरे को आनंद होता है अगर मैं इसके साथ में लिविंग रिलेशनशिप, आई लव यू। एक्चुअली वो रियल प्रेम ना, रियल प्रेम भगवान के साथ करते थे, वो हमेशा था, वो गुण हमारे में है, वो प्रेम का गुण है ना, वो क्या हो गया, यहाँ पे आ गए बाद में लव कन्वर्टेड इनटू लस्ट। प्रेम किस में बदल गया, काम वासना में। इसलिए क्या हो रहा है, लोग अच्छा सा आई लव यू शादी कर लेते हैं, थोड़े दिन उसको जो भी है यूज करना है यूज कर देते हैं, बाद में टुकड़ों में काट रहे हैं, क्योंकि उसका जो भी उसको वो प्रेम था, वो शरीर के साथ में था, अब उसका शरीर के साथ में उसका अब वो बस है रे भैया, अब ये हो गया, इसके बाद में जो जो भी मेरे को करना था, जितना मेरे को इसको यूज करना था, मैं इसको डाइवोर्स दे दूंगा। इसलिए आजकल क्या हो रहा है, ज्यादातर लोग माता जी प्रभु जी, इन लोगों को वो खुशी नहीं मिल रही, क्योंकि अब चलो इसको छोड़ दे के वो खुशी इसमें देखूं, वो खुशी वो जो खुशी वैकुंठ में थी ना, ये कुंठा जगत में खुशी नहीं मिल रही। वो समझता था मैं ये कार खरीद लूं इसमें खुशी मिलती, वो कार बदलता और एक खुशी नहीं मिलती उसको, कार और एक कार में नहीं, बंगला बदल के देखता, ये बंगला नहीं और एक बंगला, खुशी नहीं मिलती। तो वो खुशी रियल खुशी कहाँ थी, सच्चिदानंद विग्रह भगवान के साथ में थी। वो खुशी हम क्या करें, वो छोड़ के आए ना, हर एक को फ्रेंड बनाते, कोई किसी को क्लोज फ्रेंड बनाते, लेकिन ये क्या करते हम लोगों को धोखा देते, धोखा जैसे ही देते दिल टूट जाता, देना फाइनली प्रभु जी मेरा कोई नहीं है, ठाकुर तू ही मेरा है। ऐसा होता है, ऐसा होता है, वो खुशी हमको नहीं मिलती, नहीं मिलती, क्योंकि हम लोग वो खुशी वैकुंठ जगत से आए ना, वो खुशी इसलिए नहीं मिल रही माता जी। ऐसा छोटा सा, हाँ अब आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रीति नायक माता जी। हर किसी में हम लोग यही देख रहे, खुशी मिलती, लेकिन खुशी के पीछे भाग भाग के क्या कर रहे, खुद खुशी कर रहे, लेकिन खुशी नहीं मिल रही। ठीक है, सॉरी। प्रीति नायक माता जी कुछ तो बात कीजिए, हाँ या ना, कुछ तो बोलिए, सुन रहे या नहीं सुन रहे? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं तो लैपटॉप से बात कर रहा हूँ क्या? अच्छा ठीक है, ओके माता जी, कुछ तो ऐसे भी आप क्लास में रहिए और बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, विमल कुमार प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। बोलिए प्रभु, क्या डाउट है? अच्छा लगा प्रभु आज भी आप, हाँ सब लोग ज्वाइन होना, ऐसा नहीं है ग्रुप छोड़ के प्रभु जी नहीं जाना। देखो जब हम लोग कुछ सीखते हैं तो हम लोगों को मालूम होता, भगवान की सनातन धर्म में है बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं अपने आप को, भगवत गीता नहीं मालूम तो कैसा। चलो बोलिए विमल प्रभु, क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। छोटा अपना सवाल है, जो बोलते हैं ना कि अपना हमको ऐसा मतलब कि अपना ये बोलते हैं लोभ जो बढ़ता है, ऐसा क्यों लोभ बढ़ता है? यही अभी प्रीति नायक माता जी वही बोल रहे हैं, कोई शरीर के प्रति आसक्ति होती है, लोभ क्यों, कि मेरे को अगर वो मिल गया तो मैं खुश रह पाऊंगा। वो खुशी इंटरनली हर कोई क्या कर रहा है, खुशी के पीछे भाग रहा है। मेरे पास में इवन धृतराष्ट्र के भी मन में क्या बढ़ गया, लोभ।
कि मैं राजा बनना, मेरे बाद में मेरा बच्चा राजा बनना, पैसा पैसा पैसा, हर कोई पैसे के पीछे दीवाना है। क्या रियल सक्सेस पैसा नहीं है। देखो हम लोग एक आगे भी आपको मैं और कहानियां बताऊंगा। तो ये राजा था, आज की कहानी में मैं जो बोला, उसके पास में कितना था, सा पैसा था, रानियां थे, हीरे मोती सब था, मर रहा। तो उसको पूछा, वो बोला सुई भी नहीं ले जा सकता। तो इतना लोभ था उसके मन में, क्या था कि मैं ये इकट्ठा करूंगा, वो सिर्फ मैं ही अच्छा रहूंगा, बाकी के सबको मार दूंगा, सब कुछ समझा। लेकिन उसको ये रियल नॉलेज नहीं है ना, वो शरीर नहीं, वो अपने आप को क्या समझ रहा, शरीर, मैं परमानेंट रहने वाला हूं, ऐसा जो समझता है उसके मन में क्या हो जाता है, मैं ही अच्छा रहना, मैं ही अच्छा रहना, है कि नहीं। उसको अगर ये रियल ज्ञान भगवत गीता का, आत्मा का ज्ञान मालूम हो गया कि हम लोगों को कितने भी दिन हो हम यहाँ से जाने वाले हैं, ये हमारे नरक का कारण है। काम क्रोध लोभ हमको 16वां अध्याय में भगवान बोलते हैं नरक लेके जाता है। स्वर्ग, स्वर्ग तो छोड़ो, नरक लेके जाता है। तो इसलिए हमको क्या करना है, शरीर के प्रति देहात्म बुद्धि के कारण हम लोग ये सब लोभी हो गए हैं। मैं अच्छा रहना, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे 70 साल की उम्र हो जाती है प्रभु, 80 साल की उम्र हो जाती है। देखो ये कंपनी ना कैसा चलेगी, टेंशन में रहते हैं लोग, मेरे बच्चों का कैसा होगा, है कि नहीं। हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या करना प्रभु, बैंक के कैशियर है। बैंक कैसा रहता विमल प्रभु, नोट गिनता चले जाता, बस। हम लोग परिवार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छा सा देखभाल करना, भगवान की भक्ति करना, भगवत धाम जाना हमारा जीवन का लक्ष्य रहना, ठीक है। प्रभु मेरा एक छोटा कल कभी हम हाँ बोलो। प्रभु जब माला जपते हैं ना, तो मतलब ऐसा कंटिन्यू जपते हैं अपना, वो बराबर है। कभी ना ऐसा ध्यान ऑटोमेटिक जपते हुए भटक जाते हैं, मतलब दिमाग किधर रहता है, उसको शांत करने के लिए क्या, कुछ भी नहीं करना है प्रभु, दिमाग का काम है, दिमाग जाते रहता है, मन इधर उधर भटकते रहता है। ये वो अपने को अभी इंडिया में 1 सेकंड में हम अमेरिका में चले जाते, अरे वहां पे ऐसा रहे, स्विट्जरलैंड में चले जाता। जाने दो, आपका काम क्या है, सिर्फ माला जपते समय सुनो, जो आप नाम ले रहे हैं वो नाम को आप ध्यान पूर्वक सुनना है, ठीक है ना। जितना अगर हम लोग सुनेंगे, धीरे धीरे से, वो जल्दी नहीं आएगा। हमारी वो कई जन्मों से है ना, ये बुरे विचार कई जन्मों से आ रहे हैं ना, तो वो विचार अच्छे बुरे दो भी है। कभी कभी ऐसा लगता है माला जपते समय मैं पैसे वाला बन जाना, मैं बड़ी कार में चले जाना, मारुति बेंज रहना, मेरे बहुत सारी बेंज कार मेरे घर के सामने, ऐसे आते हैं वो अच्छे विचार। कभी कभी नहीं, मैं पाकिस्तान में जाके AK-47 लेके सबको मार दूंगा, ऐसे विचार भी आते हैं कभी कभी। तो ये क्या करना है, वो विचार आते रहते हैं, छोड़ दो। आपका काम क्या है, जैसा एक पत्थर को भी रस्सी काटती है कि नहीं, डेली चल के चल के चल के पहले पहले के घरों, हमारे अपने घरों में क्या रहती थी, बौड़ी, सबके पास में कुआं रहता था, तो रस्सी से पानी खींचा करते थे। तो खींच खींच के वो पत्थर को जब काटी, तो वैसा हमारा नाम भी क्या है, वो बुरे विचार धीरे धीरे से चले जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया चेतो दर्पण मर्जनम भाव महा धावाग्नि निर्वापणम। हाँ, वो बोले हैं चेतो दर्पण मर्जनम, यानी धीरे धीरे से नाम लेके 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 हरि का नाम शुद्धता आती है, वो जल्दी नहीं आती है, ठीक है। ओके विमल प्रभु, बने रहिए क्लास में। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। राहुल प्रभु, प्रभु बोलो प्रभु, आदेश दीजिए, क्या डाउट है प्रभु। मैं इस संसार में आत्मा की संख्या कोई निश्चित संख्या है या ये नहीं है सब प्रभु, नहीं है, आत्मा की संख्या निश्चित नहीं है। हाँ, ये एक्चुअली क्या है, भगवान क्या बोले, भगवान जब सृष्टि को बनाते हैं ना, कई लोग, ऐसा नहीं है ये जो डार्विन थ्योरी जो बताया गया हमको, पहले बंदर थे, इंसान बंदर था, बंदर से ये बन के आया, ये गलत है। हमको हमारे भागवतम में, जब आप भागवतम पढ़ेंगे, भागवतम में अच्छा सा वर्णन किया गया है। अपने अपने जब प्रलय आता है, सब चले जाते हैं एक जगह पे, देन फाइनली भगवान को जब सृष्टि को सृजन करना है, देन वो क्या करते हैं सब, अब वैसा है, आत्मा नए नए आत्माएं मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। ये जितने भी अभी जो मैं नायक माता जी को जो बोला था, तो वो क्या है, हम लोग क्या आ गए यहाँ पे, धरती पे गिर गए, ऐसा नहीं वैसा गिर गए। तो ऐसा कई लोग आत्माएं यहाँ पे भटक रहे, लेकिन भगवत गीता के माध्यम से भगवान, ये भगवत गीता के माध्यम से क्या बोलते हैं, मेरे धाम में आ जा। तो एक्चुअली ये आत्माएं कई है। अब समझो, आप बोलेंगे इंडिया में ना इंसानों का पॉपुलेशन बढ़ जा रहा, चाइना में भी पॉपुलेशन बढ़ रहा, तो ये आत्माएं नए नए आ रही क्या, नहीं। चींटियों का देखो, सबसे ज्यादा भार धरती पे किसका है, चींटियां प्रभु जी, हाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चींटियों का है, चींटियों का वजन भी सबसे ज्यादा धरती पे है। तो ये क्या हो रहा है, 84 लाख योनियां है, 84 लाख योनियां है, तो चींटियां कम हो गए,
कुत्ते बढ़ गए, कुत्ते कम हो गए, शेर बढ़ गए, शेर कम हो गए, कोई और। तो वैसा हमारी आत्मा क्या हो रही है, इसमें ही घूमते जा रही है। तो हमको क्या करना है राहुल प्रभु, ये 84 के चक्कर से निकलना है, बस उतना ही। हाँ, हम लोगों को ये ज्ञान पर्याप्त है। क्या ज्ञान पर्याप्त है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां जाना है, ये अगर हम लोग जान लिए ना, बस है हमारे जीवन में। सीधा भगवत धाम जाना है हमको, यही जीवन में जाना है। क्योंकि दूसरे योनियों में हम लोगों को वो नहीं मिलता है। क्या बुद्धि नहीं रहती है, भक्ति नहीं कर सकते, है कि नहीं राहुल प्रभु? तो आत्माएं नए नए मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। तो आत्मा सिर्फ क्या होती है, एक शरीर से और एक, क्योंकि आज ही बोले ना भगवान, क्या बोले हैं आज के ही अध्याय में बोले कि एक शरीर से और एक शरीर में जस्ट वो क्या होता है, चोला बदलता है। वैसा हाँ, कभी कुत्ते से शेर बने, शेर से सुअर बने, तितली बने, कभी वट सांप बन गए, वैसा। ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। राहुल राकेश कुमार प्रभु, क्या डाउट है प्रभु, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? अच्छा, एक मिनट प्रभु, वो माता जी मेरे को डाउट पूछे हैं। क्या डाउट पूछे कि हाँ, कहाँ क्या डाले माता जी आप? ये इस्कॉन, हाँ, ये एक डालने का था, इतना बड़ा डालना नहीं है, ये सब नहीं पढ़ सकते ना। तो हम लोग क्या करना, कभी भी विजिलेंट रहना हम लोग जब को होस्ट रहते हैं। ये एक डालना, ये क्या है माता जी, आपके सामने एक चैट में डाला हूं, देखो सबके लिए। ये courses.inglo, ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या करना, क्लिक करना। अब मैं क्लिक करा, एक मिनट, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊंगा, एक मिनट। कैसा रजिस्टर करना, मैं पहली बार कभी भी क्लास में नहीं बताया हूँ, मैं आज बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देख लो आप। देखो आपके सामने ये जो स्क्रीन अभी स्लाइड खोला है ना, पूजा माता जी, पूजा ठाकुर माता जी भी अगर है तो देख लो आप लोग। फर्स्ट डे का आपको क्या रहता है, ये हर कोई कर सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, आप अभी यहाँ क्या बता रहा, नॉट एनरोल्ड, एनरोल्ड बता रहा आपको, यहाँ लॉगिन करना है, एनरोल करो बोल के। देन एनरोल करे तो ये साइट ओपन होता है। यहाँ पे आपका नाम दे दो, आपका जो भी, आप समझो मेरा मेरा नाम क्या है, मैं दे दिया वैसा। देन मेरा एक पासवर्ड क्या है, जो भी एक मैं यहाँ पे दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, लॉग इन करूंगा। जो भी आपको नाम अगर नंबर देना है, समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी आपको इजी दिखा वो नंबर दे लो। ये क्या हो गया, लॉग इन बोलो। देन फाइनली आप क्या हो गए, लॉग इन करे। तो देन वो क्या हो जाता है, अगर एक बार जब आप लॉग इन कर देते हैं तो आप क्या हो जाता है, कभी भी आप क्या करना, न्यू यूजर, यानी मेरा ऑलरेडी लॉगिन था तो वो बोल रहा है कि भाई तुम्हारा पासवर्ड गलत है, मेरे को बताया। तो आप लोग क्या करना है, न्यू यूजर, मेरा नाम नया है, पहली बार में मैं आपके पास में आ रहा हूँ, मेरा नाम क्या है, समझो ये मेरा नाम है, और एक ये भी मेरा नाम, जो भी है मेरा सामने पीछे जो भी नाम लिखना है, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन ये दे दिए। फाइनली हम लोग रजिस्टर, ये रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट है। जब ये रजिस्टर आप लोग करें, देन आप लोगों को क्या होता है, पूरे क्विज ओपन होते हैं। जब तक अगर आप वो रजिस्टर नहीं करें, देन आप लोगों को क्या होता है, वो क्लिक क्विज खुलता नहीं। तो इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, अगर कोई भूल गए, पासवर्ड फॉरगेट कर दिए, भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड करो, नहीं तो लॉग इन डायरेक्टली सिंपल आप क्या कर सकते हैं, नहीं मेरा ऑलरेडी है प्रभु जी, मैं क्या करूं, अब मेरा ऑलरेडी है, मेरे को मालूम है, समझो। तो मैं क्या करूंगा, जस्ट क्लिक करके मैं ऑन करूंगा। ठीक है, मेरा अभी ये पासवर्ड भी गलत है बोल रहा है, ठीक है, पता नहीं, कोई बात नहीं। तो आप लोग अगर न्यू लॉगिन से करे हैं तो फॉरगेट पासवर्ड तो भी बोल के आपके ईमेल पे भी पासवर्ड आएगा। नहीं तो सब लोग क्या करो, रजिस्टर ए न्यू पासवर्ड, एक नया आपका जो ईमेल है उससे पासवर्ड से क्लिक कर लो। आप लोग जब क्या कर पाएंगे, सब लोग क्विज दे पाएंगे। ठीक है, और कुछ, ये तो क्विज के बारे में डाउट बोला। हाँ, आप बोलो प्रभु, क्या डाउट है आपका, कौन है, राकेश कुमार प्रभु, क्या डाउट है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा डाउट क्लियर हो गया। जो राहुल प्रभु का डाउट था, सेम
डाउट अच्छा मेरा। राइट, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्लास में रहे, बहुत अच्छा लगा। अनिल अनिल पराशर प्रभु, क्या डाउट है? गीता हरे मैया कृष्णा आपका भी प्रभु हाथ जी। है। हरे कृष्णा अनिल प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे शिक्षा के गुरु, हमने शिक्षा ले ली तो मिल गए, दीक्षा के गुरु भी आप जो हमें दे रहे हैं, ये दीक्षा भी मिल जाएगी। 100% आप इस्कॉन में जुड़ के रहिए, हमारी कक्षाओं में जुड़ के रहिए। हमारे शिक्षा गुरु जो हिज ग्रेस नामनिश्चिता दास प्रभु जी है, जो ये प्रेसिडेंट है इस्कॉन मंगलूर के, वो अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनाए। तो इसकी ये प्लेटफॉर्म में आप जब जुड़ के रहते हैं, हाँ, देन वो हम लोग सब उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखो इतने सारे भक्त है, दीक्षा लेना चाह रहे हैं, कि ऐसा भक्ति में आने चाह रहे हैं, तो हम लोग उनको नाम देते हैं। वो क्या करते हैं, दीक्षा के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, गुरु से आपको गुरु तक, आप लोगों को दीक्षा गुरु तक वो लेके जाते हैं। उसका चिंता मत करो, आप खाली आप ज्वाइन कक्षा में रेगुलर बने रहो, आपको हम लोग लेके जाएंगे, ठीक है। और भगवान से कौन मिलेगा, वो कहाँ मिलेंगे गुरु? हरी बोल, भगवान से गुरु ही मिलाएंगे ना प्रभु जी। गुरु, ये देखो प्रभु जी, एक मैं बात बोलूंगा हमको तो बहुत मालूम है प्रभु जी, ये हरे कृष्णा मंत्र बहुत मालूम है। एक मैं कहानी बोलता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। तो ये क्या है माता प्रभु, जब एक छोटी सी बच्ची को एक समझो, एक बच्ची क्या हुआ, एक राजा बोलने लगा कि ये देखो, मंत्री को बोलने लगा, हे मंत्री जाओ, मेरे को भगवान कैसा मिलते, भगवान कहाँ है, मेरे को देखना है। आपके वैसे ही उसको प्रश्न में हो गया। तो वो बोलने लगा, ठीक है, भगवान कहाँ मिलते हैं, उसको देखना है क्या आपको? अच्छा, अगर तुम मेरे को नहीं बताए कल तक, मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। तो वो डर गया, वो जल गया, घर में जाके बैठ गया, बैठ के चिंता करने लगा। तो बच्ची है, उनकी बेटी पूछने लगी, क्यों चिंता कर रहे हो पापा? तो वो बोलने लगे, तो नहीं नहीं, वो ऐसा है, मेरे को मार देता बोल रहा राजा। अच्छा, क्यों? वो भगवान कैसा मिलते मेरे को नहीं 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 बताए तो मैं मार देता हूँ बोल के बोल रहा। अच्छा ऐसा है क्या? चलो ठीक है, एक काम करो, मेरे को लेके जाओ, मैं उसका आंसर देती। क्या बेटा, तू मेरा प्रश्न का आंसर देती? हाँ मैं देती। तो बच्ची को लेके गया, तो ऐसे ही बच्ची को राजा के पास में लेके गए। तो बच्ची बोलने लगी, राजा बोलने लगा, हे राजा, तुम्हारा प्रश्न तो बहुत सिंपल है, भगवान कैसा मिलते, मेरी बच्ची दे देती हो तो। हाँ वो ठीक है। तो बच्ची को बिठा दिए। तो बच्ची बोलने लगी, बेटी है उसकी बिटिया बोलने लगी, कि देखो राजा, अब मैं आपको, मेरे से प्रश्न का उत्तर लेना है ना, तो आप क्या करना, मेरे से ज्ञान प्राप्त करना है तो मेरे को कुर्सी पे बिठाओ। आपकी कुर्सी पे मैं बैठूंगी, आप नीचे बैठना पड़ता, क्योंकि मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ। तो राजा बोला ठीक है। वो नीचे बैठ गया। ज्ञान प्राप्त करने वाला हमेशा नीचे बैठना, ऊपर जो है सो गुरु बैठना। तो बैठ गए। बैठ के वो बोलने लगी, राजा एक काम करो, दूध मंगा लो। तो ये समझने लगा, अच्छा दूध पीने का टाइम हो गया छोटी बच्ची का। दूध मंगाया। दूध मंगाए बाद में प्रभु, अच्छा ध्यान पूर्वक सुनो, बच्ची क्या करने लगी, अब दूध आ गया, दूध चलो पी ले बेटा, पी के जल्दी आंसर दे दे। तो बोली हाँ मैं देती हूँ। तो वो दूध का गिलास पकड़ के क्या करने लगी, दूध में चम्मच डाल के गोल गोल घुमाने लगी। ये 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, दूध घुमाते जा रही है, घुमाते जा रही है, घुमाते जा रही है। हाँ, सब परेशान, राज दरबार में सब परेशान है। वो बच्ची को पूछने लगे, हे बेटा क्या कर रही हो, दूध जल्दी पी ले, आंसर दे दे। लेकिन वो बोलने लगी, हे भगवान राजन, तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, मैं इसमें से घी निकालना चाह रही हूँ। हाँ, पगली हो गई है क्या, घी नहीं निकलेगा? अरे नहीं, दूध से ही घी निकलता ना, मक्खन निकलता ना। हाँ, लेकिन इससे दूध से ही घी और मक्खन निकलता, तो मैं भी वही निकलता शायद, यहाँ से देख रही हूँ। तो वो बोले, राजन बोला कि राजा बोला, नहीं बेटा, इसके लिए एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है, दूध को गर्म करना पड़ता, गर्म करे बाद में उबालना पड़ता, उबाले बाद में उसको फिर से ठंडा करना पड़ता, कुछ उसमें क्या डालना पड़ता, कुछ दही नहीं तो कुछ तो भी एक डालना पड़ता, डाले तो वो क्या होता है, फिर उसको क्या करना, प्रोसीजर है। उसको मलाई निकलती, मलाई के बाद में मक्खन निकलता, मक्खन को गर्म करे तो घी निकलता। तो वैसा प्रभु जी, भगवान जब वो बोलने लगी, बिटिया बोलने लगी, देखो आपको भगवान अगर मिलना है, देखो अपने आप को आपको क्या करना है, उबालना है। आपने आपको तपस्या करना है, अपने आपको माला लेना है, और इसमें क्या डालना है, गुरु की कृपा को डालना है।
हाँ हाँ, गुरु की जब कृपा हमारे पे डाले जाएगी, देन हम लोग क्या करेंगे, यस मक्खन निकलेगा। जब वो अभी तक जो पूछे विमल प्रभु कि मेरा मन भटकता, वो धीरे धीरे से जब हम लोग ये क्या कर रहे हैं, दूध को उबाल रहे हैं, रेगुलरली जब उबालते हैं, रेगुलरली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रेगुलरली अगर हम मंत्र जप रहे हैं तो हम लोग धीरे धीरे से कनेक्ट कर पाते हैं भगवान के। जब तक शरण में नहीं गए तो भगवान भी दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशी, तो भगवान ये नॉलेज नहीं देते हैं। तो वैसा दूध में तो मक्खन है, घी भी है, निकालने के लिए समय चाहिए। तो गुरु क्या होता है, अब आप समझो, अब मैं आप डायरेक्ट आंसर पे आ रहा हूं। वही राजा क्या करा, गुरु के पास में गया, हे गुरु अब मेरे को मालूम हो गया, अब आप मेरे को गुरु मंत्र दे दीजिए। तो गुरु दे दिए, क्या मंत्र दिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राजा बोलने लगा, ये क्या मंत्र है, ये तो सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, ये मंत्र थोड़ी मंत्र होता है। तो राजा को समझ में नहीं आया। तो दूसरे दिन गुरु आए राज दरबार में, हे राजा तुम ये मंत्र मेरे को क्या दिए, मेरे को ये मंत्र दिए, ये तो मंत्र सबको मालूम है, सब लोग भी बोल रहे हैं, ये मंत्र कुछ नया मंत्र दो, अद्भुत मंत्र दो। तो वो बोलने लगे, ठीक है एक काम करता हूँ। सडनली एक गुरु क्या करे, ये जो राजा बन के बैठा हुआ है, इसको ये जो व्यक्ति सिंहासन पे बैठा हुआ है, ये जो व्यक्ति जो बैठ के अनशंट बोल रहा है, इसको पकड़ लो। सैनिकों मैं तुमको आदेश दे रहा हूं, ये जो व्यक्ति अनशंट बोल रहा है इसको पकड़ लो। सब सैनिका पकड़े नहीं, किसको नहीं पकड़े, राजा को नहीं पकड़े। समझो प्रभु, राजा को नहीं पकड़े। जब राजा ने यही बात बोला, अब वही बात बोला, ये जो व्यक्ति है ये अनशंट बोल रहा है, इसको पकड़ो। गुरु को देखते हुए गुरु को बोला, सब सैनिक पकड़ लिए। तो प्रभु मंत्र तो वही है। देखो गुरु जब मंत्र हरे कृष्णा मंत्र ही है, लेकिन जब राजा बोला, सैनिक क्या करे, पकड़ लिए। किसको पकड़ लिए, गुरु को पकड़ लिए, कारागार में लेके जाने को तैयार हुए। वाक्य वही है, गुरु भी वही बोले, राजा को पकड़ लो, लेकिन राजा को नहीं पकड़े। तो वैसा मंत्र तो वही रहता है, जब गुरु के माध्यम से वो मंत्र मिलता है, देन हमको ये माया का जाल में हम फंसते नहीं, हम लोग सीधा सीधा भगवत धाम जाते हैं प्रभु। तो ये गुरु की कृपा बहुत होनी चाहिए। क्या क्योंकि आज भी बोला गया ना, गुरु जब और गोविंद दो भी ठहरे, तो हमको करना क्या है, गुरु को रास्ते में जो लेके जा रहे हैं उनको उनकी उंगली पकड़ना, डायरेक्ट गुरु। भगवान कैसे हैं, काले हैं, गोरे हैं, पीले हैं, लाल है, भगवान दयालु है, कौन बोले, बोलो आप, गुरु ही तो बोले ना। तो गुरु के इसलिए उनसे हम लोग क्या करना प्रभु, गुरु से हम लोग अच्छा सा ज्ञान प्राप्त करना। गुरु हमको नियम बताते हैं, ये रास्ता मैं चला हूँ, हमारे आचार्य, हमारे इतने शास्त्र है, ये सब हमको रास्ता बताते हैं, भगवान से मिलाते हैं। तो अगर मैं आप बोलेंगे मेरे घर में है, मेरे को सब चीज मालूम है, मैं करूंगा, तो क्या करते हैं इसमें कठिनाइयां। जब देखो ध्रुव महाराज जब घर छोड़ के चले गए, गुरु बन के कौन आए, नारद मुनि आए नहीं आए। वाल्मीकि क्या कर रहे थे, लुटेरे बन गए, क्या कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, पैसा। अब विमल प्रभु मैं कुछ भी करूंगा, पैसा कमाना है मेरे जीवन का लक्ष्य, वो भी ऐसे ही कर रहे थे। लेकिन गुरु बन के नारद मुनि आके बोलने लगे, नहीं बेटा तुम्हारा काम ये नहीं है। वो किधर से किधर बन गए, वाल्मीकि रामायण लिखे। तो गुरु बिना हम लोग अधूरे हैं, हमारे जीवन में पूर्णता नहीं रहती है प्रभु। नहीं तो ऐसे ही क्या समझते हैं, जो झूठ है उसको सच समझते हैं, जो सच है उसको झूठ समझते हैं। गुरु जब तक नहीं है, हम लोग यही ऐसे ही समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, यही समझते हैं। लेकिन गुरु बताते हैं तेरी मर्जी नहीं चलेगी भैया, भगवान की मर्जी चलेगी। भगवान की मर्जी क्या है शास्त्रों में, वो बताते हैं गुरु। ठीक है प्रभु, धन्यवाद गुरु प्रभु जी। प्रभु मेरी वाणी से कभी कभी तकलीफ हो गई, यानी चुप गई, तो ऐसा नहीं समझना, जो है मैं बता रहा हूँ, वास्तविकता बता रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं समझना। और ग्रुप छोड़ के नहीं जाना है। भगवत गीता में आप लोग अटेंड करो, श्लोकाओं में भगवान, अब मैं तो ये बोला ना, तद्विद्धि प्रणिपासेना परिप्रश्नेन सेवया उपदेश क्षयंति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। भगवान बोले 4थे अध्याय के 34वें श्लोका में बोले, क्या बोले, बेटा तुम्हारे को सत्य को जानने के लिए किसी तत्वदर्शी व्यक्ति के पास में जाओ, पुरुष के पास में जाओ जो सत्य जान सकता। भगवत गीता का 4थे अध्याय का 34वां श्लोक निकाल के पढ़ो, आपको वहां पे क्लियरली बताया गया कि गुरु के पास में आपको जाना है।
और गुरु कैसा होता है वो चौथे अध्याय में भगवान डिटेल में बताए। आप बने रहो, गुरु के बारे में और हम लोग देखेंगे। और भगवान कैसा है वो भगवान रास्ता बता दिए ना प्रभु भगवत गीता में। मैं तो बहुत इजीली मिल जाता हूँ आपको। कैसा कैसा बोले, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो बोले बेटा मेरे लिए पत्ता चढ़ा दे, पानी चढ़ा दे, वट फूल चढ़ा दे, मैं तो तेरा हूं ना, मेरे लिए कुछ तो कर दे। भगवान इतने दयालु है। भक्ति योग में और रास्ते बता देते हैं। मैं कैसा प्राप्त होता हूँ भगवान ही बताए। ठीक है, ओके प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब बड़े बड़े लोग व्हाट हैंड रेस करे हैं, गीता मैया और ललिता माता जी, आपका क्या बोलना है? प्रभु जी ऐसा नहीं बोलिए, हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता। हम लोग तो बहुत छोटे हैं और आपके संगत में पढ़ के धीरे धीरे कुछ कुछ सीख रहे हैं। है माता जी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ऐसा तो बहुत आगे चले गए हैं। चलो बोलो गीता माता जी क्या बोलना चाह रहे? कुछ मैं मेरे से बहुत बताने में अगर गलती हो गई तो मेरे को भी सुधार सकते हैं आप, बोलिए। नहीं प्रभु जी, हम लोग इस लायक कहाँ हैं। नहीं बोलिए। बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी आपसे सुन के। और अभी मैं इसलिए कि मेरे पति हैं वो भी बहुत हरी बोल, हरे कृष्ण प्रभु। हरी हरी हरे कृष्णा। दर्शन दे दिए, वैष्णव के दर्शन करने से ही हमारे कई जन्मों के पाप चले आते हैं बोलते ना। तो आप भक्तों के संग में रहे तो हमारे को भी क्या होती है, यस हम लोग भी और ये करना वो करना, उत्साह बना रहता है। अच्छा लगा कृपा प्रभु, आपके दर्शन हो गए प्रभु। प्रभु जी, भगवत कृपा है जो आप वचन सुनने को सुबह सुबह प्रतिदिन मिलता है इनके माध्यम से। प्रभु जी ये तो हमारे नाम निष्ठदास प्रभु जी इस्कॉन मंगलूर की तरफ से देखो वो आयोजित कर रहे हैं। सब जुड़े हैं, सब जुड़े हैं, एक परिवार के वैसा लगता है जब माता जी आप लोग सब लोग जो पुराने लोग क्लास में रहते हैं, आनंद आता है भाई। ये सब लोग अपने हैं, सब लोग जुड़े हैं, एक अलग उत्साह बना रहता है। ना तो मैं भी कभी कभी उदास हो जाता हूँ, सब छोड़ के चले गए मेरे को। बहुत अच्छा, आपका मार्गदर्शन देख करके हम लोगों को काफी अच्छा लगता है, बड़ा सुकून है ना। हरी बोल प्रभु जी, अच्छा लगा प्रभु जी, अच्छा लगा। यही ऐसे ही बने रहिए प्रभु जी, हरे कृष्णा मंत्र जपिए। कभी कभी कुछ कभी तो भी आप हमसे भी कभी अगर हो सका, कभी कुछ दुविधा है, पर्सनली भी मेरा नंबर रहता है आपके पास में, कभी भी बात करना है तो करिए। लेकिन अच्छा लग रहा है परिवार के साथ में जब ये देखो प्रभु जी, एक बार श्रील प्रभुपाद को पूछा गया, ये डाउट पूछा गया माता जी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पत्नी साथ नहीं दे रही और पति साथ नहीं दे रहा तो भक्ति में कैसा? कोई कोई पहले आ जाते हैं, कभी पत्नी नहीं साथ देती, कभी पति साथ नहीं देते। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले अच्छा सुनो आप, वो इतना अच्छा दिखा, देखो बेटा, अगर शिष्यों को बोल रहे थे, अगर तुम्हारी पत्नी तुमको साथ नहीं दे रही, सॉरी साथ दे दिए, पत्नी अगर साथ दे दिए तो भक्ति में जल्दी प्रगति करते, बहुत जल्दी प्रगति करते। दोनों भी एक दूसरे को साथ दिए तो भक्ति में जल्दी प्रगति। अगर नहीं कोई एक साथ नहीं दिए तो क्या हो जाते, शुद्ध भक्त बन जाते। शुद्ध भक्त यार एकदम टॉप लेवल चले जाते हो, ऐसा भी बोल रहे। तो दो तरफ से बोलना कब तक हो। श्रील प्रभुपाद जी भी क्या हुआ जब उनको पूछा गया, उनके पत्नी को भी वो पूछे कि या तो चाय छोड़ दे या मेरे को मैं होना, आइदर मी और टी। तो वो बोलने लगे नहीं नहीं मेरे को तो चाय ही चाहिए, तो संसार चाहिए थोड़ी देर के लिए। श्रील प्रभुपाद क्या करे, छोड़ दिए। लेकिन कितने लोगों को कितनी भक्ति में आगे बढ़ा के कितने लोगों को बदल दिए। तो वैसा परिवार वाले अगर साथ दिए ना प्रभु जी, भक्ति में हम लोग ऐसा एकदम रॉकेट के वैसा चले जा सकते। अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। खास करके आपका मार्गदर्शन मिलता है तो और भी उत्साह बढ़ता है। नहीं प्रभु जी, हमारे को कुछ भी नहीं आता प्रभु जी। जो हम लोग ना कुछ भी नहीं आता। हम लोग सिर्फ पोस्टमैन का काम कर रहे हैं। हमारे गुरु हमारे आचार्यों का ही जो वहां से सीख रहे हैं, वहां से कॉपी करके आप लोगों को बता रहे हैं, बस उतना ही। हमारे में कुछ योग्यता ही नहीं है हम लोग भैया। चलो और ठीक है प्रभु जी, बने रहिए क्लास में ऐसे ही। अच्छा लगा आपसे, आपके दर्शन हो गए, अच्छा लगा। हरे कृष्ण, हरी 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 बोल। ललिता मैया, ललिता मैया, हरे कृष्ण प्रभु जी। मैया हाँ हरे कृष्णा में। आज से प्रभु जी ये भी एक माला करेंगे, मैं माला खरीदने जा रही हूँ। क्या बात है, आनंद आ गया। गीता मैया हरी बोल, हरी बोल। सी देखो माता जी, यस जैसा पुलिस वाले के साथ में जिसके बंदूक उसके साथ में रहता है, इसकी माला उसके साथ में। हाँ बोलिए प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु। ले लीजिए, अच्छा दिखा, आज के दिन ले रहे हैं, अच्छा दिखा, कर ले, स्टार्ट कर दो आप। जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ मैया हरे कृष्णा। मैं आत्मा के बारे में बताना चाह रही थी। बताइए माता जी, बताइए। मैं आत्मा हूँ जिसे शरीर प्रदान किया गया है। मैं स्वयं को हर कदम पर सुधारने की इच्छुक हूँ। मैं सही रास्ते पर चलती हूँ। मैं हमेशा भगवान ने जिस हाल में रखा है उस हाल में खुश रहने की कोशिश करती हूँ। मैं इस बात पर विचार नहीं करती
कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं दूसरे के सुख के लिए प्रार्थना भी करती हूँ। मैं दूसरों के पर कभी भी व्यंग नहीं करती। मैं अपनी बात कहने से पहले दूसरों की रुचि से सुनती हूँ। मैं शांत हूँ और अपना स्वाभाविक रूप ही दिखाती हूँ, बढ़ा चढ़ा कर नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट। हरे तन्मय आनंद प्रभु भी क्लास में है। प्रभु हरे कृष्णा। देखो प्रभु हो तन्मय आनंद प्रभु क्या आंसर दे रहे हैं। गुरु की कृपा से ही माता शबरी को श्री राम के दर्शन हुए। क्या बात है, क्या बात है। वो पर्सनली मैसेज भेज रहे हैं। गुरु जब तक अगर कृपा नहीं करे, शबरी को ये नहीं बोला गया, मतंड ऋषि उनका नाम था, कि देखो एक ना एक दिन राम जी आने वाले हैं, तो बिल्कुल वो गुरु का इंतजार करे। फाइनली वो गुरु मिल गए। ठीक है, और कौन है? कोई हैंड रेस करे थे आप? श्वेता माता जी, आपने हैंड रेस करके फिर पीछे ले लिया। चलो कोई बात नहीं। चैट में और कोई डाउट्स है क्या? क्योंकि पहले दूसरे दिन बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। कीर्ति माता जी क्या बोल रहे? प्रभु जी मेरा क्विज नहीं हो रहा, जैसे आपने बताया वैसे ही किया पर नहीं हो रहा। फॉरगेट पासवर्ड बोलो, कोशिश करो। नहीं हो रहा तो आप एक बार क्या करो तो एक बार क्या करो, मेरे को मैसेज दे दो, आपका पासवर्ड, आपका ईमेल वही डेट डाल के मेरे को दे दो। मेरा नंबर तो आपको ग्रुप में भी है ना, सबके नहीं तो हमारे सीनियर लोग हैं ये लोग, उन लोगों से भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, को होस्ट भी है, सब लोग जो लोग मैसेज डालते हैं वो लोग है आपके पास में, उन लोगों से कांटेक्ट कीजिए। और हरे कृष्णा। सबको मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। विमल कुमार प्रभु हरे कृष्णा, राकेश कुमार प्रभु हरे कृष्णा, ललिता माता जी हरे कृष्णा, गीता मैया हरे कृष्णा, हेमा त्यागी माता जी, कांता दंड माता जी हरे कृष्णा, राखे भीमटे, रेखा 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 भीमटे माता जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। कल भी दर्शन दे दिए, आज भी। कीर्ति माता जी हरे कृष्णा, मनीष प्रकाश भाटिया प्रभु हरे कृष्णा, आपकी सेवाओं के लिए दंडवत प्रणाम। प्रिया मंगल माता जी हरे कृष्णा, रमेश चंद्र शुक्ला प्रभु हरे कृष्णा, अजीत कुमार प्रभु नन्हे से हरि बोल दर्शन करा दिए। अजीत कुमार प्रभु हरे कृष्णा, हरि बोल। आनंद आ गया सुबह सुबह। और विकी प्रभु हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मनीष प्रभु और आयशा माता जी हरे कृष्णा, अरविंद प्रभु दंडवत प्रणाम। बड़े बड़े शुद्ध भक्तों के भी दर्शन हो रहे हैं हमको। हरि बोल। अरविंद प्रभु, महेंद्र प्रताप यादव प्रभु, दीपिका माता जी, आयशा माता जी, और कौन है? पालेकर प्रभु हरे कृष्णा, शर्मा माता जी हरे, शर्मा प्रभु जी, मनीष शर्मा प्रभु जी हरे कृष्णा, और श्याम सुंदर चौहान प्रभु हरे कृष्णा, रोहित कुमार सिंह प्रभु हरे कृष्णा, प्रियंका बेहरा माता जी हरे कृष्णा। और कौन है क्लास में? अच्छा, दीपक मेहरा प्रभु, हर्ष मिश्रा प्रभु, सविता माता जी हरे कृष्णा, अंजलि रावत माता जी हरे कृष्णा, ये बग्गा प्रभु हरे कृष्णा, ज्योति रंजन बिस्वाल माता जी हरे कृष्णा, प्राची त्यागी माता जी, पूनम शर्मा माता जी, महेश सिंह प्रभु, सभी को हरे कृष्णा। और हमारे तन्मय आनंद प्रभु हरि बोल हरे कृष्णा, शंकर सिंह प्रभु हरे कृष्णा, और सौम्य भगवर प्रभु हरे कृष्णा, आर के शर्मा प्रभु, स्वप्निल माता जी, सभी को, राजलोक प्रभु हरे कृष्णा, निशा माता जी हरि बोल हरे कृष्णा। और कौन है? और चरणजीत सरकार प्रभु, सुशील प्रभु हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर योर सेवा प्रभु हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और कौन? ओप्पो कोने की नाम नहीं मालूम, मृदुला माता जी, सभी को जिसका नाम नहीं लिया उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। सभी को हरे कृष्णा।